फ़ोटोशॉप का इतना खतरनाक ट्यूटोरियल है ना ये वाला, तो अगर तुम एकदम बिगिनर हो तो ये अगले कुछ घंटे मुझे दे दो, मैं तुमको एकदम सारी चीज़ें एकदम स्टार्ट से समझाने वाली हूँ। तो आज का फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल तुम्हारा पहला और आखिरी होने वाला है बिगिनर्स के लिए। इसके बाद एडवांस वाले ज़रूर तुम देखोगे कि कैसे क्या बनाया जा सकता है, पर बेसिक्स तुम्हारे सारे के सारे हम क्लियर कर देंगे। और जो नई चीज़ें आई हैं, कैसे क्या यूज़ करते हैं, छोटे-छोटे जो टर्म्स हैं जैसे क्लिपिंग मास्क है, इन्वर्टिंग मास्क है, इन्वर्टिंग कैसे करते हैं, कॉपी कैसे बनाते हैं, क्या शॉर्टकट्स होते हैं और जितने भी टूल्स हैं वो सारे कुछ सब कुछ आज तुमको सिखाने वाले रहेंगे। इनफैक्ट हम छोटे-छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स भी कर देंगे इसके बीच में, ताकि तुमको कोई भी डाउट ना रह जाए और तुम सारी चीज़ें जो है एकदम सीख करके जाओ। ये तुम्हारा आखिरी वीडियो होना चाहिए बिगिनर्स के लिए, एंड आफ्टर दिस यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और तुम्हें फोटोशॉप एकदम प्यारा सा लगने वाला है। सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, तो आप जैसे ही फोटोशॉप ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस दिख रहा होगा। आपने जो भी बनाया होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिसेंट की फाइल्स में। अभी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं एकदम बेसिक से, तो सबसे पहले यहाँ न्यू फाइल पे आप क्लिक करोगे। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको इस तरीके का एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा जहाँ पर हमारी सारी की सारी सेटिंग्स हम देंगे। तो यहाँ पर हम अभी फाइल का नाम दे देते हैं फर्स्ट फाइल, या जो भी नाम देना होगा आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट फाइल नाम दे देती हूँ। एंड यहाँ पर आप सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, पिक्सल्स में, जिस भी चीज़ में देना चाहो उस चीज़ में आप साइज दे सकते हो। यू कैन डिसाइड ओरिएंटेशन एज वेल। तो अगर आप इस तरीके से रखोगे तो आपका जो विड्थ है वो कम हो जाएगा, और अगर इस तरीके से रखोगे तो ऑब्वियसली विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस तरीके से आपको ओरिएंटेशन रखना है वो आप वो रख सकते हो। आर्टबोर्ड्स बेसिकली आपका कैनवस होता है जहाँ पर कि आप काम कर रहे होगे। इसके अलावा RGB मोड और CMY के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी कोई डिजिटल फाइल बना रहे हो तो उसके लिए RGB मोड, एंड अभी कोई भी प्रिंट फाइल बना रहे होगे तो उसके लिए CMY के मोड रहना चाहिए। तो अभी हम डिजिटली काम कर रहे होंगे, दैट्स वाई RGB। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर्स वगैरह सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेटिंग्स, यहाँ पे आप क्रिएट क्लिक करोगे, आपके पास नया एक पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। पर यहाँ पर कुछ ऊपर ऑप्शंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। एक फोटो का मिल रहा है, प्रिंट का मिल रहा है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ऑलरेडी प्री मेड जो है टेम्पलेट्स हैं, साइजेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो अगर इनमें से किसी पे क्लिक करोगे, जैसे आपको पोस्ट कार्ड बनाना है तो 4x6 इंचेस का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली आपको एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करके देगा जहां पर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बट फॉर नाउ हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, पिक्सल्स में जाते हैं एंड 1080 वाला साइज ले लेते हैं, विच इज इंस्टाग्राम का स्क्वायर वाला साइज जो पहले था, एंड विल हिट क्रिएट। तो हमारे पास एक नया आर्ट बोर्ड जो है पूरा का पूरा बन करके आ गया, यू कैन सी हियर, राइट। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है, क्योंकि फोटो इंपोर्ट कैसे होगी, तो हम इमेजेस कैसे ला सकते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जाओ, अपने फाइल्स के फोल्डर में जो भी आपको इमेज चाहिए है, लेट्स से मैंने एक फोल्डर बना रखा है सेपरेट, और मुझे ये वाला इमेज चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो उससे होगा क्या, ये जो भी इमेज होगी हल्का सा टाइम लेता है, वो लोड हो जाएगी एंड यू विल हैव योर इमेज राइट हियर। एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पर लेकर के आओगे और अगर इस तरीके से ड्रॉप करोगे ऊपर की तरफ, तो होगा क्या, एक नए फाइल में या नई जगह पर वो खुल जाएगी, समझ के। तो अगर कैनवस ड्रॉप करोगे तो कैनवस पे आ जाएगी इमेज, और अगर नई जगह पे जाकर के ड्रॉप करोगे तो नई जगह पर आ जाएगी आपकी इमेज। सवाल है, राइट। सो हमारी इमेजेस आ गई, हमने देख लिया कि कैसे आ सकती है। इसके अलावा भी एक तरीका है जहाँ से आप आओगे फाइल पे, यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक का। तो अगर आप एम्बेडेड पे जाओगे यहाँ पर, उसके बाद अगर कोई इमेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आ जाओ, हमारा जो फोल्डर है बेसिकली हम उसके अंदर जाते हैं, जिस लेट्स से हमने ये वाला इमेज जो है वो लाया, तो यहाँ पर इस तरीके से इमेज आ जाएगी। तो प्लेस लिंक्ड में और प्लेस एम्बेडेड में फर्क बस इतना है कि प्लेस एम्बेडेड में है, अगर आपने कोई इमेज लेकर के आए हो तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे, बट अगर प्लेस लिंक्ड से आप लेकर के आए हो तो आप यहाँ पे जो भी चेंज करोगे उस इमेज में, वो आपको जो है देखने को मिलेगा कहाँ पर, जो आपकी एक्चुअल इमेज होगी वहां पर, मतलब कि जो हमारे फोल्डर में इमेज होगी वहां पे, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हुए जिनके थ्रू आप जो है हमारी इमेज को जो है ओपन कर सकते हो। क्योंकि नाम फोटोशॉप है इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले उसके बारे में बात करना जरूरी है। आप समझते हैं फोटोशॉप के इंटरफेस को दोस्तों। ये जो हमारे पास एकदम बीच में है इसको कहते हैं कैनवस। यहाँ पे आप अपना सारा मैजिक क्रिएट कर रहे होगे। ऊपर आपके पास यहाँ पर एक बार दिख जाएगा, दिस इज मेन्यू बार, जहाँ पे फाइल्स, एडिट, इमेज, विंडोज, सारा कुछ मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मेन मेन्यू होता है ना, वैसे ही यहाँ पर होगा। तो आपके पास जो भी चीज है या जो भी चीज नहीं है, अगर आपको चाहिए है तो आप यहाँ से जाकर के उसको ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास नीचे, विच इज ऑप्शंस बार। अभी ऑप्शंस बार क्या होता है, यहाँ पे अगर आप कोई भी टूल सिलेक्ट करते हो फ्रॉम टूल बार, लेट्स से मैंने यहाँ पर पेन टूल सिलेक्ट किया है, तो उसके जितने भी ऑप्शंस होंगे कि आप उसको किस तरीके से कैसे कैसे यूज कर सकते हो और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या हो सकता है उसमें, तो सारे की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप उसमें चेंजेस कर रहे होगे या आप उसमें एडजस्टमेंट कर रहे होगे। तो कुल मिलाकर के इसे कहते हैं ऑप्शंस बार, जहां पर के एक टूल के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इसका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, टूल्स। यहाँ पर हमारे सारे जितने भी टूल्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी जितना भी फोटोशॉप है आप सारा अस्त व्यस्त कर सकते हो। जैसे आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए, आप यहाँ से आकर के इनको डिलीट कर दो,
बाय द वे इस वाले सेक्शन को कहते हैं पैनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर पैनल्स बार बोल सकते हैं या पैनल्स। इसके बाद नीचे जो है हमारा स्टेटस बार है कि आपका कितना जूम इन है, कितना साइज है, क्या है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसका नाम स्टेटस है कि वो स्टेटस बताता है कि क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पैनल्स है, यहाँ पे हमें जितने भी ऑप्शंस और देखने को मिलेंगे, लेट्स से कलर्स हैं, ये सारी चीजें तुमको देखने को मिल जाएंगी। बट अब हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं है, लेट्स से ये भी हमने डिलीट कर दिया और हमने इसको भी लेकर के आए हैं, इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या किया जाए। तो ये घबराना नहीं है, गायब हो गया है तो यहाँ विंडोज का ऑप्शन है, यहाँ पर आओगे, वर्क स्पेस पे आना है एंड देन यू कैन गो टू रीसेट, ठीक है। यहाँ पर रीसेट पे आ जाना, तो रीसेट पे जैसे ही आओगे आपका सारा कुछ वापस आ जाएगा। नाउ यू कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ एज वेल। जैसे यहाँ पर मैंने एक अपना खुद का वर्क स्पेस बनाया है विच इज श्रुतिज वर्क स्पेस। तो उसको कैसे बनाया है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है और आपका वर्क स्पेस रेडी हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए है, इनको हटा दो और आपको ये वाला वर्क स्पेस चाहिए जिसमें कि आपको टूल बार भी नहीं चाहिए, लेट्स से। तो अगर आपको इस तरीके का वर्क स्पेस चाहिए और आप बनाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर जाओगे, वर्क स्पेस पे जाओगे, न्यू वर्क स्पेस पे जाना है आपको एंड आपको वहां पर नाम दे देना है अपना एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट वन। तो मैं अभी तुमको मेरा वर्क स्पेस दिखाती हूँ जो मैंने जनरली जैसा मैं यूज करती हूँ। यहाँ पर आएंगे, श्रुतिज वर्क स्पेस पे जाएंगे एंड दिस इज द वर्क स्पेस दैट आई यूज। तो यहाँ पे तुमको काफी सारी चीजें मिलेंगी, प्रॉपर्टीज है, लेयर्स है, एडजस्टमेंट है, साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, पैराग्राफ से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, कमेंट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा हिस्ट्री का जो पैनल है वो भी मिल जाएगा। तो अगर तुमको इन केस कलर्स भी चाहिए है, तुम लेट्स से मुझे कलर्स भी चाहिए, मेरे उसमें कलर्स ही नहीं है यार, तो यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि कलर का ऑप्शन कहाँ पे। तो ये कलर का ऑप्शन मिल गया, आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। अब तुम इसे जहां पे चाहे वहां मर्ज कर सकते हो। लेट्स से मुझे यहाँ पे कलर का ऑप्शन रखना है तो यहाँ पे हम कलर का ऑप्शन हमने अपना सिंपली रख दिया। तो इस तरीके से ऐड किया जा सकता है। समझ गए होगे, आई होप समझ ही गए होगे। तो हमारा मेन टूल जो है, अब हम टूल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने बहुत बात कर लिया है, वर्क स्पेस को समझ लिया है। तो टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टूल है वो है मूव टूल। ऑब्वियसली जैसे इसका नाम बता रहा है, इसके थ्रू जो है आप सारी चीजों को मूव कर पा रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लेयर सेक्शन है, यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, ये लेयर सेक्शन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करें तो तुमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमारी कहना चाहिए बैकग्राउंड लेयर है। तो ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है कहना चाहिए। तो इसका हम नाम भी यहाँ से दे सकते हैं कि भाई ये जो लेयर है बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है, बैकग्राउंड। ऑलराइट, तो लेयर्स का क्या काम होता है वो भी समझना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम एक इमेज लेकर के आएंगे। तो हम इमेज लेकर के आते हैं, बहुत ही सिंपल चीजों में समझा दूंगी, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने लेट्स से ये एक इमेज लाई और यहाँ मैंने पेस्ट कर दी। अब ये इमेज तुम्हें क्या लगता है क्यों दिख रही है हमें, क्या कारण है कि ये इमेज हमें दिख पा रही है? क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर रखी हुई है। अगर हम इसको बैकग्राउंड के नीचे लेकर के जाते हैं तो क्या हुआ, इमेज गायब हो गई? नहीं, इमेज अभी भी वही है। वो सिर्फ हमें इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि इसके पीछे है। तो लेयर्स जो है इसी तरीके से काम करते हैं। अगर तुम इसे हाइड कर दोगे तो तुम्हें अगेन वो दिखने लगेगी क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड वाला इमेज है, ये जो हमारा व्हाइट कलर का बॉक्स था उसको हमने हाइड कर दिया। एंड अगेन अगर इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी इट। सो दिस इज हाउ लेयर वर्क्स। और ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे आप जो है चीजों को अरेंज करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पे जो है कलर्स भी दे सकते हो। लेट्स से इसको ऑरेंज कलर दे दिया हमने, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड जो चीजें होंगी हम उनको ऑरेंज कलर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नेम कर देंगे तो बहुत सारी जब लेयर्स हो जाती हैं और जब तुम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाता है। अभी के लिए इसको अंडू करते हैं। एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों अगर लेयर्स को शिफ्ट दबा करके तुम होल्ड करते हो, यानी कि दोनों को कंबाइन करना चाहते हो या इनका एक ग्रुप बनाना चाहते हो, तो कैसे बनाओगे? यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन है, देखो। तो इस पर अगर क्लिक करोगे तो एक इन्होंने ग्रुप बना करके दे दिया है जिसके अंदर तुम्हें सारी दोनों इमेजेस मिल जाएंगी। ये भी काफी आसान है। और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कमांड जी प्रेस करोगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, इसके थ्रू तुम यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो। अब ये साथ में ही मूव होते रहते हैं। अभी अगर हमें इनको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं इमेज को सिलेक्ट कर पा रही हूँ और पीछे गई तो पीछे वाली इमेज को सिलेक्ट कर पाई हूँ। क्यों हो पाया है पता है? इसलिए हो पाया है क्योंकि यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ऑटो सिलेक्ट ऑफ कर देंगे तो अब हम जिस लेयर पे हम सिर्फ उसी को मूव कर पाएंगे और हम अगर आगे वाली पे क्लिक कितना ही क्लिक करें हम उसको मूव नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई अगर तुमको कोई पर्टिकुलर लेयर पे काम करना है तो ऑटो सिलेक्ट ऑफ कर देना। अदरवाइज तुम चाहते हो कि तुम जिस लेयर को क्लिक कर रहे हो उसी पे आ जाए सीधा कर्सर, तो उसके लिए ऑटो सिलेक्ट ऑन कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा लेयर्स के बारे में और हमारे मूव टूल के बारे में, विच इज वेरी बेसिक। अगेन तुम्हें अगर किसी भी टूल के बारे में और जानना है तो उसके ऊपर थोड़ी देर होवर करके रखोगे तो तुमको एक वीडियो ट्यूटोरियल भी देखने को मिल जाएगा कि वो पर्टिकुलर टूल कैसे काम करता है और उसका क्या यूज है और उसका शॉर्टकट क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मूव टूल का जो शॉर्टकट है दैट इज वी। तो हमें बहुत आसानी से इसका मूव टूल का तो वी है, याद ही हो जाएगा। काफी कीबोर्ड पे काफी आसानी पड़ती है अगर बार बार स्विच करना होता है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे एरोज दिख रहे होंगे दोस्तों। ये छोटे छोटे एरोज जो है
ये संकेत देते हैं कि अगर आप यहाँ पर राइट या लेफ्ट राइट क्लिक करोगे तो तुमको और भी इसके अंदर मिनी मिनी टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो सिमिलर टूल्स होते हैं उनको यहाँ पर ग्रुप किया गया है। जैसे अभी यहाँ पर देखो तो मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल को जो है यहाँ पे ग्रुप किया गया है। अभी आर्टबोर्ड का मतलब वही है कि तुम और जो है यहाँ पर आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, जिसे मैंने यहाँ पर एक कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम अंडू कर देते हैं। और कभी इन केस अब जैसे तुमने यहाँ पे कर दिया तो क्या करोगे, इसको सही से लाने के लिए कमांड 0 प्रेस कर देना, तो वो वापस से सारी जगहों पे सेट हो जाएगा। अगर तुम्हारा कैनवस कहीं घूम भी गया है, लेट्स से हम यहाँ कहीं आ गए और घूम गया है, तो सिंपली अपने कीबोर्ड पे आना है, कंट्रोल 0 या कमांड 0 प्रेस करोगे तो वापस आप वहीं पे आ जाओगे। तो ये छोटी छोटी शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट से याद आया, जूम करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। सिंपली अगर अपने उस पर Z प्रेस करोगे तो तुम्हें ये आइकन देखने को मिल जाएगा, ये। ठीक है, और अगर अपने माउस को आगे पीछे करोगे तो तुम इसको छोटा बड़ा कर पाओगे। एंड अगेन तुम्हें बताइए है कमांड 0 से जो है वो डायरेक्टली उसी स्पेस पे आ जाता है जहां पर हमने स्टार्ट किया है, यानी कि सेंटर में लेकर के आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ तुम्हें एक और टूल मिल जाएगा जूम करने के लिए, विच इज Z से यहाँ पर, तो पर उसकी जरूरत नहीं है। सिंपली आप शॉर्टकट प्रेस करो Z से एंड यू कैन जस्ट ड्रैग योर माउस, तो उससे भी छोटा बड़ा वो हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टूल्स कैनवस। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। हमारे सबसे पहले ऊपर होता है मेन्यू बार, इसके नीचे होता है ऑप्शन बार जिसमें कि सारे फंक्शंस आते हैं ऑफ द टूल्स। दिस इज टूल बार, यहाँ पर पैनल्स है। इसके अलावा हमें वर्क स्पेस सेट करना होता है तो हम वर्क स्पेस से कर लेते हैं। यहाँ से अगर हमें नया बनाना है तो हम न्यू वर्क स्पेस पे जाकर के कर लेते हैं। कोई भी चीज चाहिए है, बी इट कलर्स, हिस्ट्री, ग्रेडियंट्स, कुछ भी, तो आप यहाँ से आकर के विंडो से ले सकते हो। यहाँ पर एक लेयर्स का सेक्शन होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लेयर्स को आप नेम कर सकते हो, फोल्डर में डाल सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, और आगे पीछे करने से जो है लेयर की पोजीशन चेंज हो जाती है, उन्हें हाइड किया जा सकता है। एंड इसके अलावा V जो है शॉर्टकट है हमारे मूव टूल का, और Z जो है हमारा शॉर्टकट है जूम टूल का, और कमांड 0 से जो है हमारे वापस अगर हम घूम जाते हैं तो वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। तो दिस वाज अ क्विक रिकैप फॉर यू गाइस। अब हम चलते हैं आगे की चीजों की तरफ। अब बात करने वाले हैं हम इमेज को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, या इसमें अगर हमें इमेज में कुछ एडजस्टमेंट करने तो कैसे किया जाए। तो हमारा सबसे पहले V से मूव टूल सिलेक्ट है ही। अगर तुम अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करते हो और उसके बाद स्ट्रेच करते हो इस तरीके से, तो इस तरीके से कुछ होने लग जाएगा। तो अगर अभी हमें इसे एडजस्ट करना है, तो अगर तुम इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हो तो तुम देख सकते हो हम डायरेक्टली इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, यानी कि बड़ा छोटा कर पा रहे हैं। बट अगर तुम्हें इसमें थोड़े बहुत और चेंजेस करने होंगे तो तुम सिंपली शिफ्ट प्रेस कर देना, तो इसका इस तरीके से भी स्ट्रेच तुम इसको कर पा रहे होगे। बट ये नहीं करना है, ठीक है। अगर तुमको इन केस तरीके की चीजें नहीं दिख रही हैं, ये डॉट वॉट नहीं दिख रहे हैं और तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे अगर अपनी इमेज को, तो तुमको एक ही चीज करनी है। पूछो क्या? तुमको सिंपली आना है यहाँ पर अपनी कीबोर्ड पे प्रेस करना है कमांड T या कंट्रोल T। तो इससे क्या होगा, ये इमेज जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या होगा, तो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रजाति के ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर है स्केल का ऑप्शन। अब स्केल से क्या होता है, यू कैन स्केल द इमेज ऑब्वियसली, ठीक है। दूसरा हमारे पास है रोटेट का ऑप्शन, तो इससे आप रोटेट कर सकते हो अपनी जो भी इमेज है उसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन रोटेट 180 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे भी करना हो वो कर सकते हो। इसके अलावा रैप का ऑप्शन है। अब इसको जो है आप रैप कर सकते हो। अगर आपको कहीं रैप करना है, यानी कि इसको तोड़ मरोड़ के कहीं एडजस्ट करना है, कहीं फिट करना है, तो सिंपली आप इसको यहाँ से उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो बढ़िया तरीके से, अगर आपको इसको कहीं डिज़ाइन में यूज़ करना है। एंड अगर आप चाहते हो उसका शेप कुछ इस प्रकार का रहे, यहाँ से वो इस तरीके की रहे, तो आप इस तरीके से उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं। इसको अंडू करते हैं पहले एक बार। यहाँ पे ऑप्शन है स्क्यू का। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत प्यारे प्यारे, स्क्यू का भी ऑप्शन है आपके पास। इस तरीके से आप इसको टेढ़ा कर सकते हो, इधर से लेकर के जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो अगर उसको इस तरीके से कुछ करना हो तो आप वो भी कर पा रहे होगे। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, स्क्यू के अलावा है हमारे पास पर्सपेक्टिव का ऑप्शन और डिस्टॉर्ट का ऑप्शन। तो डिस्टॉर्ट को भी आप जा करके टेस्ट कर सकते हो खुद से ही, तो आप जा करके देख सकते हो एक जगह से, अगर आपको उसको मैनेज करना हो तो आप वो भी कर पा रहे होगे। तो कुल मिलाकर के ये जो है ट्रांसफॉर्म करने से आपकी इमेज के साथ आप जितनी भी छेड़छाड़ है कि आप उसको सीधा चाहते हो, टेढ़ा चाहते हो, लेटा हुआ चाहते हो, पर्सपेक्टिव में चाहते हो, ठीक है, किस तरीके से चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको करने की लिबर्टी मिल जाएगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज press command T या control T on your keyboard to transform the image and then right है ना, राइट क्लिक एंड उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको आप उस पर्टिकुलर इमेज पे यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो सिंपल था। अब मैं इसको अंडू कैसे करती हूँ वो भी बता देती हूँ। तो कमांड Z या कंट्रोल Z से आप अंडू भी कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, तो हमने जो जो ट्राई कर लिए वो कर लिए हैं। आप जो नहीं किया, जैसे कि पर्सपेक्टिव नहीं ट्राई किया है, तो वो आपका होमवर्क है, यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो अभी हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का है।
इसको और इसको कंफ्यूज मत करना, ये मार्की टूल है जिससे कि हम अगेन इमेजेस को क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, सिलेक्ट करके कट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर इधर आओगे और इसके बाद ड्रैग करना स्टार्ट करना, ठीक है, एक जगह पे क्लिक करना और इस तरीके से ड्रैग करना ताकि आप पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में आ जाए, एंड उसके बाद आप उसको छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद वो थोड़ा सा ढूंढेगा ढांढेगा, आपके ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने की कोशिश करेगा खुद से और हमको रिजल्ट जो है वो दे देगा। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। तो आप देख सकते हो उसने हमें बढ़िया तरीके से सारा सिलेक्शन बना करके दे दिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। तो आपको यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा मास्क का, आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है मास्क, तो आप यहाँ से इसको सिंपली मास्क कर सकते हो। अब आप देख सकते हो उसने हमें कितने बेहतरीन तरीके से जो है सिलेक्शन करके दे दिया है। अभी हमारा बैकग्राउंड भी आराम से रिमूव हो गया। तो एक ये तरीका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इस वाले इमेज पे जाते हैं और हम मार्की टूल का जो है डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही आप मार्की टूल पे जाते हो और लेट्स से मैंने ये वाला जो है सिलेक्शन जमाया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमने सिलेक्शन जमा लिया। आप सिंपली इसी लेयर पे जाकर के कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देना है। तो अब जो है आप इस लेयर पे आओगे और इसको हाइड कर देना। देखोगे उसने हमें सिलेक्शन बना करके दे दिया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। एक चीज और कमाल की दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे रेक्टेंगुलर है, एलिप्स है, अलग अलग है। तो अगर हम लेट्स से एलिप्स में बनाते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके अगर हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार से, एंड देन हम एक और सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो तुम देख सकते हो वो जो है यूनाइट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनियन का ऑप्शन है ये है। तो यहाँ से आप जो है अलग अलग चीजें कर सकते हो, एक यूनाइट का है, एक सब्सट्रैक्ट का है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ हटाना है तो अगेन आप हटा भी सकते हो, तो हटता जाएगा। तो इस तरीके से ये यूनियन के ऑप्शन पे था, तो देखो ये यूनाइट हो गया। अब अगेन इमेज पे जाओगे आप अपनी, एंड यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दोगे तो आपके पास ये शेप भी जो है बन करके आ जाएगा। इसको हाइड करते हैं एक बार, आप देख सकते हो इस तरीके के हमने शेप बना लिया। तो कभी भी किसी इमेज में से कस्टम शेप लेना हो, बनाना हो, तो आप मार्की टूल को जो है यूज कर सकते हो। आपका होमवर्क रहेगा कि आपको जो है बाकी के जो हमारे बचे हुए हैं जो सिंगल मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है, इन दोनों को भी यूज करना है और एलिप्टिकल टूल का यूज करते हुए एक क्लाउड वाला इमेज जो है बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो ये काफी आसान है, अपने साथ साथ ही होमवर्क करते जाना और प्रैक्टिस करते जाना, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, जिसके थ्रू हम जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है वो हटा सकते हैं। सिंपली आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से हमारे लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करके देगा। सिलेक्ट मास्क कर देना है उसके बाद, तो वही जो प्रोसेस हमने अभी 2-3 स्टेप में किया वो सिंगल स्टेप में भी हो जाता है। बस बात इतनी सी है दोस्तों कि इसमें थोड़ी सी अगर आप पेन टूल का यूज करते हुए ये सारी चीजें करते हो ना, तो ज्यादा बारीकी का काम हो जाता है। अदरवाइज ये भी चल जाएगा। तो अब दोबारा मास्क पे क्लिक कर देना है तो वो मास्क हो जाएगा। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन भी आप यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट का देखो, यहाँ पे वाले ऑप्शन से तुम जा करके यहाँ से भी कर सकते हो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहे। एक तो है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, एक क्विक सिलेक्शन टूल भी है, ये भी वही काम करता है। एक मैजिक बैंड टूल है, वो भी यही काम करता है, लाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो तीनों का काम एक ही है, बस इसलिए इनको साथ में रखा गया है क्योंकि तीनों फंक्शन एक ही परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर जो हमने मार्की टूल के बारे में बात किया, तो यहाँ पर हमारे पास 4 मार्की टूल्स हैं। अगेन चारों एक ही काम करते हैं बट अलग अलग तरीके से करते हैं। एक सर्कुलर में, एक रो में, एक कॉलम में, और एक जो है एलिप्टिकल या फिर सर्कुलर वे में या रेक्टेंगुलर वे में ऊपर हुआ है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सिलेक्शन टूल एंड मार्की टूल। तो अब हम बात करने वाले हैं और भी जो हमारे पास सिलेक्शन टूल है उनके बारे में, जो जिसमें क्या आता है सिलेक्शन ब्रश टूल, लासो टूल, पॉलीगन टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। तो एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ब्रश वाला नाम से पता चल रहा है हमको क्या होता होगा ब्रश वाले में, आप इस तरीके से आप एक पूरे एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो और ये ब्रश साइज जो है कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। और जब आप सिलेक्ट कर लो तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो ऊपर आकर के आप देख सकते हो ये आपका सिलेक्शन उसने बना करके दे दिया। अब मान लो मुझे ये जो नाव है ये सिलेक्ट करनी है, हम ये ब्रश टूल से करेंगे तो इसका पतला कर लो, यहाँ से जाकर के साइज एडजस्ट कर सकते हो, कितना साइज चाहिए कितना नहीं चाहिए, और उसके बाद तुम जो है सिंपली इसको ड्रॉ करके यू कैन जस्ट एडजस्ट एवरीथिंग। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास और भी टूल्स हैं, जिसमें कि लासो टूल एक टूल है। इसमें आप कस्टम शेप्स बना सकते हो इस तरीके से, और जब आप हैप्पी हो जाओ तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी आपको देख सकते हो, आप आपके शेप आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अदरवाइज अगर ये भी नहीं करना है और तुम चाहते हो कि तुम्हें एजेस ही पकड़नी है सीधी पॉलीगन की, अब जैसे ये नाव है तो अगर हम इसमें जूम करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, मैंने शॉर्टकट बताया था ना, जेड प्रेस करो इस तरीके से, एंड इसके बाद अगर आप जैसे एजेस पकड़ना चाहते हो इसके, तो इस तरीके से आपको बनाते रहना होगा कुल मिला करके। तो ये वाला टूल जो है पॉलीगन टूल की हेल्प से आप लाइंस बना करके एंड यू कैन एडजस्ट और इसको फिर ले सकते हो, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन रहा। अदरवाइज एक और हमारे पास है, वो है मैग्नेटिक लासो टूल। तो कभी कुछ बारीकी काम करना पड़ जाए एकदम ही, तो यहाँ पर आकर के वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट पकड़ लेता है चीजों की, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लासो टूल पे हम
ऑटोमेटिक एजेस पकड़ेगा वो, देखो सिर्फ तुम्हें घुमाना है उसको चारों ओर से, तो वो ऑटोमेटिक जितना मतलब अप्रोक्सीमेटली सही सही पकड़ता है और आगे आगे तक चलता रहता है। तो उसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ घुमाना होता है और वो अपने आप ही जो है पॉइंट्स लेकर की कोशिश करता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ टूल्स, जिसमें से कि थे पहला सिलेक्शन ब्रश टूल, दूसरा था लासो टूल, तीसरा था पॉलीगन लासो टूल और चौथा था मैग्नेटिक लासो टूल। तो अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। यहाँ पे हमने देखे थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स, तो इसमें से सबसे पहले था हमारे पास मार्की टूल, जिसमें से हम अगेन कस्टम शेप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टूल, और ये दो तुम्हारे होमवर्क थे, बट अगेन इनका भी सेम फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास अगेन सिलेक्शन के लिए कुछ और टूल्स थे, जिनमें से था ब्रश टूल, लासो टूल, पॉलीगन टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। इसमें ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट पकड़ता है कि जब आपको लाइन वाला करना हो तब आप ले सकते हो, लासो टूल में आप कस्टम शेप्स कट आउट कर सकते हो, और ब्रश से भी जो है आप कस्टम चीज को सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टूल था जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल थे, जिसमें था मैजिक बैंड, दूसरा था क्विक सिलेक्शन और तीसरा था हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। सबका शॉर्टकट यहाँ पे W है, अगर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो W लेंगे। इसके बाद अगर आपको कस्टम सिलेक्शन बनाने हैं तो आप लासो टूल्स के यूज कर सकते हैं, तो इनका सबका शॉर्टकट L है। एंड इसके बाद अगर आपको मार्की टूल का यूज करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रेस M on the keyboard, you will be able to use this particular tool. So this was all about object selection, marquee tools और इसके अलावा लासो टूल के बारे में। मान लो हमारे पास एक ये इमेज है, ठीक है, इसके साथ हम ये जो बादल वाला इमेज है ये भी यहाँ पर लेकर के आते हैं और इसको स्ट्रेच करके बढ़िया से शिफ्ट होल्ड करके, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करते हुए एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया है। यहाँ से V टूल आप सिलेक्शन टूल कर लेना। अब जो है अगर हम इसको इस लेयर में मर्ज करना चाहते हैं या क्लिप करना चाहते हैं, जिसे हम क्लिपिंग मास्क भी कहते हैं, तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है, या अगर आप मैक यूजर हो तो आपको ऑप्शन की प्रेस करनी है, और ऑप्शन की आप जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद आप यहाँ पर लेकर के आओगे तो आपको दिखेगा एक एरो वाला ऑप्शन, सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो होगा क्या, जो हमारी ऊपर वाली लेयर थी वो नीचे वाली लेयर में क्लिप हो गई है। यानी कि जब भी आपको किसी चीज को दूसरी चीज में डालना है तो आपको उस लेयर को ऊपर रखना है और जिसमें डालना है उस लेयर को नीचे रखना है। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से हमारे पास ये पर्टिकुलर इमेज है, ठीक है, अब मुझे इसमें कुछ डालना है। ठीक है, हम लेट्स से कोई एक शेप लेते हैं, ये वाला शेप लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो है सब्जेक्ट लेते हैं। इसको अगेन हमने जो अभी टूल्स यूज किए हैं उनका यूज करेंगे पूरी तरीके से समझने के लिए, बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सारे टूल्स हैं, हमने अभी तक कौन सा यूज नहीं किया है, क्विक सिलेक्शन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अगेन क्विक सिलेक्शन के लिए भी तुमको, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो क्विक सिलेक्शन हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से मैं क्विक सिलेक्शन करते जा रही हूँ और हमारा क्विक सिलेक्शन हो गया है। नाउ हमें सिर्फ मास्क पे क्लिक करना है तो हमारी इमेज बन जाएगी। अब इस इमेज के अंदर मुझे पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो डालना है, तो क्या होगा, ये वाली जो इमेज है जिसमें हमें डालना है उसको हम कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है, नाउ अगेन ये वाली इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, हम ऑप्शन की या ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और इस तरीके से क्लिप कर देंगे। सो हमारा जो मेन इमेज था, जो हमारी गर्ल वाली इमेज थी, उसके अंदर जो है ये वाली इमेज आ चुकी है। सिंपल। अब अगर यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल पे जाओगे और तुम इसमें अगर मूव करना चाहते हो तुम इसे मूव भी कर सकते हो, कि लेट्स से तुम्हें गर्ल के अंदर ये वाला जो सेक्शन है वो दिखाना है, नाव वाला, तो तुम बस उतना ही दिखा सकते हो, या तुम्हें सिर्फ इतना इतना वाला दिखाना है, तुम्हें कुछ भी अलग चीज नहीं चाहिए तो तुम उतना भी दिखा सकते हो। तो आई होप तुमको ये क्लिपिंग मास्क वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपली अपना जो बैकग्राउंड जो तुम्हें डालना है उसको ऊपर रखना है और जिसमें डालना है उसको नीचे रखना है, ऑल्ट या ऑप्शन की को होल्ड करना है और यहाँ पर तुमको क्या है, एक एरो देखने को मिल जाएगा, और दोबारा से अगर उसको क्लिक करोगे तो ये जो है अनक्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज को क्लिप कर देना या डाल देना। तो ऑब्वियसली जो चीज नीचे रहेगी वो उसका शेप ले लेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो ये जो है ऊपर ये पानी है और ये बर्तन है हमारा, तो हम जब पानी को इसमें बर्तन में डालेंगे तो वो उसका शेप ले लेगा, राइट। तो यही क्लिपिंग मास्क होता है। अच्छा, हम इतनी अच्छी बातें कर ही रहे हैं तो मुझे तुम्हें ब्लेंडिंग मोड के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसको लेयर को नीचे लेकर के जाते हैं और लेट्स से चलो ऊपर ही लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर आऊंगी और इसमें अगर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, या जैसे हमें दो हमने लेयर सिलेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है तुम देख सकते हो हमने 2 लेयर सिलेक्ट किए, तो तुम इसमें अलग अलग इफेक्ट्स देखने को तुमको मिल जाएंगे। तो जैसे हमने स्क्रीन किया तो इस तरीके का इफेक्ट बन रहा है, कलर डॉज किया तो इस तरीके का बन रहा है, लाइट कलर करा तो इस तरीके का बन रहा है, ओवरले करा तो इस तरीके का। तो ये अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। इसको एक बार डिलीट करते हैं। इसकी जगह पर अगर हम कोई पेपर इफेक्ट लेकर के आते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं ये वॉल टेक्सचर वाला जो है टेक्सचर लेकर के आती हूँ। एंड अब अगर हम इसमें जो है कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, लेट्स से डिसॉल्व, मल्टीप्लाई, डार्कन, कुछ भी, क्या, तो जैसे हमने सिलेक्ट किया
एंड देन हम इसमें अलग अलग इफेक्ट्स जो है अप्लाई करते हैं। तो देखो, देख सकते हो तुम, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, तो एकदम ऐसे टेक्सचर लग रहा है, पेपर टेक्सचर लग रहा है ना। कलर बन में देख सकते हो, लीनियर में देख सकते हो, तो इससे भी काफी सारी चीजें जो है तुम बना सकते हो। स्क्रीन वाला कर सकते हो, तो तुम्हें देख सकते हो इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा। ना कलर डॉज में इस तरीके से, लीनियर डॉज में, लाइट कलर में, ओवरले में इस तरीके का दिख रहा होगा, सॉफ्ट लाइट में, हार्ड लाइट में, विविड में, लीनियर लाइट में, पिन लाइट में, हार्ड मिक्स में। डिफरेंस डिफरेंस करेंगे तो ऐसे थोड़ा नेगेटिव वाला जो इफेक्ट आता है ना, वो दिख रहा है। ठीक, तो देख सकते हो तुमने अलग अलग जो है उसने हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि भी ये ह्यू में देखोगे तो तुम इस तरीके का तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, सैचुरेशन ह्यू, कलर, ल्यूमिनोसिटी। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो अभी मुझे लगा था वो मल्टीप्लाई लगा था, कि हमने दोनों इफेक्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एकदम पेपर टेक्सचर, तुम ध्यान से देखना, अगर जूम करोगे तो देख सकते हो पेपर टेक्सचर जो होता है ना, वैसे वाला वाइब यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेयर्स, ब्लेंडिंग मोड्स। तो तुम अलग अलग लेयर्स को मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पर जाकर के। तो जैसे इस वाले के लिए हमने एक्सप्लोर किया, तो नीचे वाले उसमें अलग अलग तरीके से ब्लेंड होने की उसने कोशिश की। सो यस, गो एंड ट्राई ऑल द फीचर्स। एक इमेज लो, उसके ऊपर कोई भी टेक्सचर लो, और उसके साथ ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो ट्राई करने हैं। अभी करना, अदरवाइज तुम भूल जाओगे। अब हम बात करेंगे ब्रश टूल के बारे में दोस्तों। तो ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी। जैसे ही आप बी सेलेक्ट करोगे, आप देख सकते हो ये हमारे पास आ गया है। अगर यहाँ पर आपको कलर चेंज करने हो तो आप यहाँ पे सिंपली जा करके एंड यू कैन चेंज द कलर। तो यहाँ पर आओगे, जैसे हमने रेड कर दिया, ओके कर देना, एंड देन हमें जो है कलर्स अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। बट अब अगर वी प्रेस करते हैं, मूव टूल, और हम अगर चाहें इसको मूव करना, तो देखो पूरा बैकग्राउंड के साथ ही मूव हो रहा है। कारण क्योंकि हमने इसको एक सेपरेट जो है लेयर पे नहीं बनाया था। तो कभी भी ये नहीं करना है कार्यक्रम अपन को, हमेशा एक नया लेयर यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, इसका कलर फिल अगर ऐड करना हो तो कलर यहाँ से जाकर के ऐड कर सकते हो बकेट से। यहाँ पे आपको पेंट बकेट मिल जाएगा, इस जाकर के सिंपली आप कलर कर सकते हो। एंड देन आपको स्विच करना होगा तो स्विच कर लो, कलर्स यहाँ से स्विच हो जाते हैं। एंड इसके बाद आप जाकर के ब्रश के लिए बी प्रेस कर दो, या फिर आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, नाउ यू कैन ड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रश टूल के लिए अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफी सारे आपको जनरल ब्रशेस और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो एक तरीके से ये शॉर्टकट है। जैसे कि मुझे अगर ये सॉफ्ट राउंड ब्रश जो है उसको यूज करना है, ठीक है, तो मैं यूज करना चाहती हूँ, तो मैं इस तरीके से इसको यूज कर सकती हूँ। अब इसके लिए शॉर्टकट तो मैंने बताया, इसके अलावा अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे सिंपली ब्रश पे क्लिक करोगे तो जाकर के और भी आपको जो चीजें हैं देखने को मिल जाएंगी। जो भी ब्रशेज होंगे यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, उसका साइज वगैरह जो भी एडजस्ट करना हो तो आप साइज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अब बड़ा हो गया होगा वो, तो देख सकते हो सॉफ्ट ब्रश जो है हमारा बड़ा हो गया है। इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, या तो आप अपने कीबोर्ड पे ऑप्शन की प्रेस कर दो, या तो ऑल्ट प्रेस कर देना। और ऑल्ट प्रेस करने के बाद अगर आप इसको ऊपर लेकर के जाते हो तो ये सॉफ्ट हो जाएगा एकदम ही, ठीक है। और अगर नीचे लेकर के आते हो तो आपका जो है ये ब्रश क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। और अगर राइट में लेकर के जाते हो तो साइज बड़ा हो जाता है, और साइड में लेकर के जाते हो तो साइज जो है वो छोटा हो जाता है ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर इसका साइज बढ़ाना हो तो आप सिंपली यहाँ से जाकर के इसका साइज बढ़ा सकते हो। अदरवाइज जो आपके कीबोर्ड में ब्रैकेट्स होते हैं ना, आप उससे भी इसका साइज बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रेस करी हूँ तो तुम देख सकते हो कितना बड़ा हो गया वो। और छोटा करना हो तो छोटा भी कर सकते हो। जो ब्रैकेट्स है ना, पी के बाजू में होंगे, तो वो वाले ब्रैकेट्स यूज करके यू कैन सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज द साइज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी ब्रश के ऑप्शन है यहाँ पर जो तुमको देखने को मिल जाते हैं। और अगर अपना कोई कस्टम ब्रश बनाना हो तो यहाँ पे प्लस का आइकन है। तो लेट्स से तुमने कोई सेटिंग सेट की है, तो हार्डनेस तुमने बढ़ा दी है, साइज छोटा कर दिया है, और तुम्हारा ब्रश जो है वो कुछ इस प्रकार का है। अब तुम्हें ये चाहिए है ब्रश, तो सिंपली यहाँ पर जाकर के ये प्लस के आइकन पे सिलेक्ट करके उसका नाम दे दोगे तो वो सेव हो जाएगा, और तुम उसको फिर बाद में यूज कर सकते हो। अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूज नहीं करना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने जो है हमारा ब्रश को यूज करने का तरीका जो है वो सीख लिया है। यहाँ पे कुछ और प्यारे ऑप्शन तुमको मिल जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर मैं तुम्हें इसकी तरफ नजर देना चाहती हूँ, मतलब ध्यान दिलवाना चाहती हूँ। यह है सिमेट्री वाला ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर जाके मंडला पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर तुम काउंट सेगमेंट जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ, या एक काम करते हैं 8 लिख देते हैं, और क्लिक कर देते हैं ओके पे। अब जब यहाँ पे तुम कुछ ड्रॉ करोगे, अपना ब्रश टूल ले लो, और यहाँ पर अगर कुछ तुम ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो तुम देख सकते हो एक पूरा का पूरा हमने शेप बना लिया है। दोबारा से अगर तुम यहाँ से कुछ ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो हमने दोबारा से एक शेप बना लिया। तो ये पूरा मंडला आर्ट जो है तुम क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे तुम अगर डॉट्स रखते हो तो वो सारी जगह पर डॉट्स आ जाएंगे, यहाँ पे रखते हो तो अगेन वो पूरे डॉट्स आ जाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन खींचते हो इस तरीके से, तो हमारा पूरा जो एक पैटर्न है वो हमने क्रिएट करना सीख लिया है, विच इज वेरी इजी। इसी तरीके से तुम लोगों का होमवर्क रहेगा कि ये जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, डुअल है, डायगोनल है, वेवी है, सर्कुलर है, स्पाइरल है, ये सारे के सारे ऑप्शंस तुमको ट्राई करने हैं। मैंने तुम्हें अभी मंडला ट्राई करके दिखाया है, विच वॉज वेरी कूल। अगेन अब हम इसको सबको अंडू कर देते हैं। कमांड जेड जो है इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे अब हम समझते हैं ओपेसिटी के बारे में। तो ओपेसिटी से क्या होता है, तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी जो है कम हो जाती है। और फ्लो से क्या होता है,
लेट्स से तुमने फ्लो कम कर दिया है, तो अब तुम यहाँ पर दोबारा से अगर इसके ऊपर रिपीट करते हो तो तुम देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ओपेसिटी कम है। अगर ओपेसिटी पूरी रहेगी और उसके बाद अगर तुम यहाँ पर कुछ करते हो तो तुम देखो जैसे जैसे तुम उसके ऊपर चलाओगे व्हाइट कलर डार्क होता जा रहा है। लेकिन अगर ओपेसिटी हम कम करें और उसके बाद हम यहाँ पर करते जाएंगे तो तुम देखो उस पर कलर जो है बढ़ता नहीं जा रहा है। तो फ्लो से मतलब यही है, कुल मिला के तुम जितना ज्यादा उसके ऊपर डालोगे उतना ज्यादा डार्कन हो जाता है। तो वही है सिंपल शब्दों में अगर तुम समझने की कोशिश करो तो, अगर फ्लो कम है और उसके बाद हम यहाँ पर जो है मतलब ओपेसिटी अगर कम है और तुम करते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन लेकिन जेड करते हैं पहले। लेकिन अगर हम जो है ओपेसिटी बढ़ा देते हैं और उसके बाद अगर फ्लो कम है इस तरीके से, और अगर तुम उसके ऊपर दोबारा चलाते हो, चलाते जाते हो तो तुम देख सकते हो यहाँ का वाइट ज्यादा गहरा है और यहाँ का वाइट जो है वो हल्का है। सो बेसिकली यही डिफरेंस है हमारे ओपेसिटी में और फ्लो में। तो इनको इस हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम 100 ही रखते हैं यहाँ पे एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट। तो तुमको यहाँ पे डिफरेंस देखने को समझ में आ रहा होगा। आई होप तुमको क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा काफी सारे यहाँ पे भी मोड्स हैं जिनको तुम ट्राई कर सकते हो कि तुम्हें किस तरीके से रखना है जो हमारे ब्रश है उसकी सेटिंग को भी। इसके अलावा ब्रश में नीचे भी तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन है। पेंसिल टूल है तुम्हारे पास, मिक्सर ब्रश टूल है, तो ये सारे के सारे भी सेम चीजें करते हैं। पेंसिल टूल में भी वही सेम फीचर्स आते हैं। तो अगर तुम्हें कुछ ड्रॉ करना है, कुछ करना है तो तुम इसके लिए यूज कर सकते हो। बट मोस्टली अपन लोग जो है ब्रश टूल यूज करते हैं, तो मैंने उसके फीचर्स जो है तुमको सारे बताने का प्रयास किया है। सो आई होप दिस गॉट क्लियर। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फिल्टर्स के बारे में। तो हम एक इमेज लेकर के आते हैं, यहाँ पर जो भी इमेज थी इसको हटाते हैं एंड सिंपली ये जैसे मान लेते हैं ये हमारी इमेज है एंड वी से जो है हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक लेयर और बना लेते हैं तो इन केस बैकअप के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नीचे ले जा लेते हैं, इसको पहले अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद इसके नीचे ले जा लेंगे एंड रखेंगे उसको बैकअप के लिए। अगर कोई फिल कलर ऐड करना हो तो इस लेयर में जाकर के फिल कलर भी ऐड कर सकते हो। जो भी कलर ऐड करना होगा तो फिल कलर ऐड कर सकते हो। यहाँ से अभी जैसे इसको अंडू कर लिया, ये फिल कलर लिया एंड लेट्स से तुमको कोई कलर डालना है यहाँ पे तो तुम डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो मेन लेयर है जो दिख नहीं रही है इसको हम पहले अंडू करते हैं। हम फिल्टर्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा फिल्टर का। यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। लेट्स से अगर तुम ब्लर करना चाहते हो और जो गॉसियन ब्लर है वो इतना ज्यादा फेमस है, तो तुम्हें अगर इस इमेज को ब्लर करना है तो तुम जहाँ पर आओगे यहाँ पर आओगे एंड तुम्हें कितना क्या ब्लर करना है तुम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके प्रेस कर देना। तो तुम देख सकते हो ये इमेज हल्की सी तुम्हें ब्लर होते हुए नजर आ जाएगी। अब अगर तुम्हें कोई और फिल्टर यहाँ पर ऐड करना है तो लेट्स से फिल्टर गैलरी पे तुम दोबारा से गए या तुम यहाँ पे ब्लर पे दोबारा से गए एंड तुम अब जो है मोशन ब्लर ऐड करना चाहते हो और तुमने मोशन ब्लर ऐड किया है, तो तुम अभी यहाँ पर देख पा रहे होगे इसमें इतना मोशन आ चुका है और ज़्यादा ही चाहिए तो इस तरीके से मोशन ब्लर जो है तुमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं तुमको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूँगी दोस्तों। जैसे कि हमारी लेयर है, हम अंडू करते हैं पहले सारी चीज़ों को। जैसे ये लेयर है इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके हमने कॉपी कर लिया है, कमांड जैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने ये 2 लेयर्स बना लिए। अभी इस वाले पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। अगर हम इस पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके का आइकन देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों में अप्लाई करते हैं कोई तो भी फिल्टर, लेट्स से नॉइस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ऐड नॉइस कर देंगे, नॉइस पे जाएंगे, ऐड नॉइस कर देते हैं। कितनी नॉइस चाहिए, क्या चाहिए, तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अच्छी खासी नॉइस चाहती हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड ओके हम प्रेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे भी सेम चीज़ की। अब हम इस लेयर पे जाएंगे एंड इस लेयर पे भी हम लोग क्या करते हैं वापस से फिल्टर पे जाते हैं एंड नॉइस जो है हम अप्लाई कर देते हैं। तो नॉइस करेंगे, ऐड नॉइस पे चले जाना। तो सिंपली हमने नॉइस यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ओके प्रेस कर देना। तो हमने दोनों इसमें जो है नॉइसेस डाल दिए। तो इससे होगा क्या, डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, यहाँ पे तुमको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड नॉइस, और तुम्हें कभी भी एडजस्ट करना हो तो सिंपली तुम जो है यहाँ पे से जाकर के इस पर डबल क्लिक करके एंड यू कैन एडजस्ट, तुमको जितनी भी नॉइस करनी हो एडजस्ट करना हो वो भी चीजें कर सकते हो। बट यहाँ पे इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है आपको ज्यादा लिबर्टी देता है कि आप ज्यादा चेंजेस कर सकते हो और आपको जो मेन आपका जो इमेज रहता है वो भी सेफ रहता है। तो तुम्हारे पास अगर कुछ चाहिए है, तुम्हें कुछ और चेंजेस करने हैं तो तुम आकर के यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आ रहा है। सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपको ज्यादा लिबर्टी मिलती है। प्लस आप जो भी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर रहे होगे, स्मार्ट फिल्टर्स, ऐड नॉइस, तो सारा का सारा तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसको इस तरीके से हम अंडू कर लेंगे तो इस लेयर के अंदर जो है सारे के सारे जो भी इफेक्ट्स हमने डाले होंगे सब हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये फर्क होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। इसके अलावा हमारे पास काफी सारे फिल्टर्स हैं जो कि मैं चाहूंगी कि तुम लोग जाकर के एक बार ही ट्राई करो। ये इमेज को पहले अनहाइड करते हैं एंड दोबारा से अगर हम फिल्टर पे जाएंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पे पिक्सलेट का ऑप्शन है।
अगर पिक्सलेट पे जाते हो क्रिस्टल वाला कर देते हो तो ये जो इमेज है उस तरीके से एकदम क्रिस्टल स्टाइल में हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोग्रेस होने में, बट हो जाएगा, तुम देख सकते हो। तो हमें जो भी इफेक्ट डालना है, हमने यहाँ पे 2 इफेक्ट्स डाल दिए, तुम देख सकते हो, एक क्रिस्टल वाला और एक एड नॉइस वाला। तो अगर तुम्हें कोई हटाना है तो तुम उसको हटा सकते हो, और सिर्फ एक अगर रखना है तो उसको भी रख करके देख सकते हो कि वो कैसा लग रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फिल्टर्स। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि तुम लोग जाकर के सारे फिल्टर्स को ट्राई करो कि कौन से वाले फिल्टर से क्या इफेक्ट आ रहा है और वो कैसे बन रहा है। ब्लर तो हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि ब्लर तो एक बारी सारे जाकर के ट्राई कर ही लेना कि मोशन ब्लर क्या होता है, रेडियल ब्लर क्या होता है। तो कुल मिला के अप्लाई करना है सिंपली, और तुम्हें अपने आप ही डिफरेंस जो है समझ में आ जाएगा। तो ये जो है फिल्टर का ऑप्शन रहता है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस मैंने तुम्हें समझा दिया। अब हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज की। तो सिंपली जैसे कभी भी टेक्स्ट लाना हो तो यहाँ पर टी प्रेस करना है, एंड या फिर कीबोर्ड पे टी प्रेस कर देना, या फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और जाकर के आप टाइप कर सकते हो। तो यहाँ मैं लेट्स से श्रुति टाइप कर रही हूँ, बट अभी देख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका कलर व्हाइट है। यहाँ पर इसको सिंपली से सिलेक्ट करोगे, यू कैन प्रेस एक्स ऑन योर कीबोर्ड टू स्विच द कलर्स, और यहाँ से आप जाकर के सिंपली भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन प्रेस वी करेंगे हम, अरे रे रे रे, इसको अगेन अगेन हम वी प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे को सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों, इस तरीके से। एंड अब जो है इसमें हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसकी लेयर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हम टेक्स्ट में इतने सारे इफेक्ट्स देखते हैं उनके बारे में। तो ये जो खाली स्पेस है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके पास एक लेयर्स का पैनल खुल करके आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम टेक्स्ट को थोड़ा खसकाते हैं, इस तरफ रखते हैं, ताकि हम दोनों चीजों को साथ में देख पाए। यहाँ पर नेम लिखा हुआ है श्रुति। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो हम देख पा रहे हैं वो है बीवेल एंड एम्बॉस का। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यू कैन सी ये सिंपल से हल्का सा उठा हुआ बन गया है। अगर आप यहाँ पे ये वाला इफेक्ट डालते हो तो यू कैन सी इस तरीके का उसने हमें इफेक्ट दे दिया। टेक्सचर डालोगे तो आपको टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं, आपको जो भी पैटर्न डालना होगा आप यहाँ पर डाल सकते हो, खुद के उससे भी ला सकते हो, और उसकी स्केल डेप्थ सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत फन प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको चाहूंगी कि आप अपना खुद का नाम लिखें और उसमें भिन्न भिन्न प्रजाति चीजें को जो है ट्राई करें। टेक्सचर अभी ऑफ करते हैं, कॉन्टूर पे जाएंगे, और यहाँ पे भी जो है आप रेंज को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप रेंज को एडजस्ट करोगे वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, तो आप जैसे जैसे इनको चेंज करोगे आपको यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखते जाओ और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स हैं। तो जो भी डिजाइन में यूज करना होगा आप वो कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो हल्का सा शार्प वाला जो इफेक्ट है वो हमको देखने को मिल गया है। इसके बाद अगर हम इसको भी ऑफ कर देते हैं और सीधा यहाँ पर ही जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को जो है करने की कोशिश करते हैं चेंज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एम्बॉस का पैटर्न, एम्बॉस वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे इस तरीके का वो दिखने लगेगा। इसके अलावा आउटर बिवेल में इस तरीके का कुछ दिखने लगेगा, इनर बिवेल में कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, और इसके अलावा पिलो एम्बॉस में कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, और स्ट्रोक एम्बॉस में कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। दिस इज नॉर्मल, राइट। अब यहाँ पर अगर हम यही वाला लेते हैं, एम्बॉस लेते हैं, एंड देन अगर हम इसकी डेप्थ बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो इस तरीके से वो डेप्थ बढ़ा रहा है। साइज भी हम जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से साइज चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। उसको भी सॉफ्ट अगर आपको करना है साइज को, तो आप वो भी चीज यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। शेडिंग को भी यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके जो कलर्स हैं, हाईलाइट्स, इन सबको यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। जो मल्टीप्लाई मोड है, शैडो का भी जो ऑप्शन है आपके पास काफी सारे मिल जाते हैं। आपको जो भी ऑप्शन चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, और उसकी ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हो। वंस यू आर हैप्पी यू कैन क्लिक ऑन डन, और आपका जो इफेक्ट है वो बन करके रेडी हो जाएगा। सो ये तो हमने बात करी बेवेल एंड एम्बॉस की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रोक का ऑप्शन। तो यहाँ पे कलर हम ऑब्वियसली दूसरा चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा येलोइश में जाते हैं, एक काम करते हैं, और ये वाला कलर जो है, लेट्स से ये वाला कलर जो है सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ से आप जो है साइज बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने साइज चेंज कर दिया एकदम ही, तो तुम देख सकते हो जैसे जैसे आप वो बढ़ाओगे उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इतना ज्यादा भी स्ट्रोक मत कर देना कि वो एकदम ही ऊपर हो जाए, बट यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशन अभी इनसाइड है। आउटसाइड में अगर आप करोगे और उसके बाद अगर आप साइज बढ़ाओगे तो वो बाहर की तरफ जाएगा। इनसाइड में करोगे तो आपने देख लिया कि वो किस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसके बाद ब्लेंड मोड भी आप जो है डिजॉल्व कर सकते हो। अलग अलग ऑप्शन है आपके पास जो आप ट्राई कर सकते हो, जिसके हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। ओपेसिटी को भी आप अगेन ट्राई कर सकते हो, आपको कितनी ओपेसिटी चाहिए है। इनसाइड आउटसाइड सेंटर भी है, तो आउटसाइड ही रखते हैं, और इसको अभी न कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल कर देते हैं। एंड देन यहाँ से ओपेसिटी आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं, आपको किस तरीके की ओपेसिटी चाहिए है यहाँ से। एंड ऑब्वियसली यहाँ से कलर जो है आप जितना भी चाहो उतना एडजस्ट करके, लाइक अगर आप चाहिए तो डार्क एंड ओके यू कैन प्रेस। तो ये एक ऑप्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, स्ट्रोक को हम बंद करते हैं, इनर शैडो का। तो यहाँ से आप शैडोज एडजस्ट कर सकते हो, जब भी आपको शैडो चाहिए। ब्लेंड मोड अगेन आप देख सकते हो कि आपको कौन सा तरीके का रखना है, और उसके बाद आप जो है डिस्टेंस के हिसाब से अपनी ओपेसिटी को एडजस्ट करते हुए, साइज वाइज को एडजस्ट करते हुए, यू कैन सिंपली
क्रिएट अ गुड शैडो ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को यहाँ पे भी प्रीव्यू दिखता है कि किस तरीके का है, नॉइज भी बढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे काफी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको किस डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे आपको उस चीज का पूरा प्रीव्यू देखने को मिल रहा होगा कि आखिरकार वो दिखेगी कैसे। एंड ओपेसिटी भी अगर आप बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, वो कर सकते हो, और इसको आप चेंज कर सकते हो कि आपको किस तरीके की चाहिए वो। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ उसका प्रीव्यू दिख रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इनर ग्लो का, तो इसको ऑफ करते हैं। इधर आते हैं इनर ग्लो पे। तो इनर ग्लो पे भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। सिमिलरली यहाँ से कलर ओवरले में भी यू कैन चेंज द कलर, तो लेट्स से रेडिश कुछ तो भी, एंड यहाँ पे ब्लेंड मोड वगैरह अगेन तुम एडजस्ट कर सकते हो, और किस तरीके का ग्लो इफेक्ट चाहिए तुमको वो भी तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो ये डार्कन कर दिया है मैंने, डिजोल्व कर दोगे तो डिजोल्व वाला आ जाएगा इस तरीके से। तो ग्रेडियंट ओवरले अगेन अ वेरी कूल ऑप्शन, इसको और देखते हैं, बाकी के सारे तुम्हारे वर्क रहेंगे, ठीक है। पैटर्न ओवरले और ये सारे जस्ट यू हैव टू ट्राई। तो ग्रेडियंट ओवरले में तुम देख सकते हो काफी प्यारा सा हमें ग्रेडियंट यहाँ पर जो है मिल करके आ गया है। अब यहाँ पे आप कलर जो है खुद से एडजस्ट कर सकते हो, जिस भी तरीके का चाहिए उस तरीके का आप कलर ले सकते हो। अभी यहाँ पर हम एकदम ही हम उसको आखिरी में ही रखते हैं। कुछ हमारे पास प्रीसेट्स हैं जो कि मिले होंगे आपको, रेड्स हैं, पिंक्स हैं, ऑरेंज है, ग्रेज है, इसके अलावा पेस्टल्स हैं। तो अगर जैसे किसी भी फोल्डर को आपको ओपन करना है, सिर्फ आप यहाँ जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और इसमें भी अगेन यू कैन एडजस्ट अलॉट, ठीक है। तो आपको जिस हिसाब से एडजस्ट करना है, व्हेन यू आर हैप्पी क्लिक ऑन ओके एंड यू आर डन विथ योर ग्रेडियंट वाला इफेक्ट। इसके अलावा पैटर्न ओवरले है एंड आउटर ग्लो है, तो ये दोनों आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करो। ड्रॉप शेडो हम बहुत बार ट्राई करते हैं, तो तुम देख सकते हो हल्का सा पीछे जो है, अगर मैं जूम करती हूँ तो तुम, जूम अभी कैसे कर दूं मैं इसको, पर जूम करोगे तो तुम यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। डिस्टेंस जो है तुम देख सकते हो यहाँ से कितना डिस्टेंस रखना है, स्प्रेड देख सकते हो कितना स्प्रेड रखना है, साइज देख सकते हो कितना साइज रखना है, इतना ज्यादा नहीं रखना है, बट हाँ बहुत सारी चीज जो है तुम एडजस्ट कर सकते हो। तो हम एकदम पास का शेडो रखते हैं, लेट्स से 2 एंड डन कर दो। तो इस तरीके से एकदम हल्का सा सटल सा शैडो, पीछे से निकला हुआ टेक्स्ट ऐसा लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्स्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी। अगर चेंज करना हो या कुछ ऑप्शंस चाहिए हैं तो आपको अगेन मैंने पहले बताया, यहाँ ऊपर ऑप्शन बार होता है, यहाँ से आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। बाकी अगर इसका कौन सा फॉन्ट है अगर वो चेंज करना है तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको अगेन देखने को मिल जाएंगे। कस्टम फॉन्ट भी अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम वो लेकर के आ सकते हो, जैसे अभी हम फिलहाल के लिए इसके साथ जा सकते हैं। एंड वंस यू आर हैप्पी, अब इसको बीच में लेकर के आना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट रहने देना, ऊपर से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो तुम कि उसको टेक्स्ट को कैसे लेकर के आना है, ठीक है। ये जो है आपके पास अगर इसको अलाइन करना है, ये मान लो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है तो इसको अलाइन करना है, तो यहाँ पे आओगे, अभी अलाइन टू सिलेक्शन लिखा हुआ है तो सिलेक्शन नहीं कैनवस चाहिए हमें, तो कैनवस कर देना। ये सारे ऑप्शन डिसेबल थे तो अब इनेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको सेंटर मिडल करके यू कैन फिक्स इट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट, और किस तरीके से हम टेक्स्ट को जो है बाकी के ऑप्शन जो है हमारे पास इतने सारे कि ग्रेडियंट कैसे यूज कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो कैसे कर सकते हैं, जो जो इफेक्ट लगाएं ये सारे के सारे तुमको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, क्योंकि एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, हम इतना टेक्स्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो तुमको कुछ कमाल की चीजें बता ही देती हूँ। यहाँ पे अगर आकर के तुम एलिप्स लेते हो या सर्कल लेते हो और इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हो और इसका जो भी कलर है वो आ गया है, और उसके बाद अगर तुम जाकर के टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हो तो तुम अंदर लेकर के आओगे, तो देखो इसका मतलब ये है कि तुम इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो प्लेस कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर आकर के अगर तुम बी टूल लोगे और उसको सिलेक्ट करोगे बी से, तो यहाँ जाओगे तो अंदर देख पा रहे होगे जो कलर है उसको शिफ्ट करेंगे। अभी तुम देखोगे ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है इसके अंदर आ गया है। सिमिलरली अगर तुम्हें इसकी विड्थ पे लिखना है, यहाँ पे कुछ हमें अंडू कर लेते हैं एक बार सारा कुछ, एंड अगर तुम्हें इसकी विड्थ पे लिखना है, ठीक है, तो तुम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आकर के टाइप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आ गया है तो अगेन इसका साइज में अगर तुम्हें लिखना है श्रुति राजपूत लिखना है जैसे तुम्हें, ठीक है, सो लाइक दिस आप उसको लिख सकते हो और उसके भी जितने एडजस्टमेंट है वो भी कर पाओगे। इसका अगर तुम्हें फॉन्ट चेंज करना है तुम कर सकते हो, साइज बदलना है बदल सकते हो, साइज का कलर, फॉन्ट का कलर बदलना है तो वो बदल सकते हो, टेक्स्ट की जो एडजस्टमेंट है वो भी करना चाहो तो वो यहाँ से कर सकते हो। काफी ऑप्शन तुमको देखने को मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ तुम लोगों को, यहाँ पर हम इसको अंडू कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के नाम पे कुछ तो भी ऐसे ड्रैग करोगे तो कुछ टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा रैंडम। तो अभी हम टूल ले लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे तुमको कुछ पैनल्स दिख रहे होंगे जिसमें से एक जो है वो कैरेक्टर पैनल है और दूसरा जो है पैराग्राफ पैनल है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो आपको विंडो पे जाना है और यहाँ पर आपको आकर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे हैं, जैसे ये कैरेक्टर पैनल है और तुमको पैराग्राफ भी यहाँ नीचे से मिल जाएगा, ये है पैराग्राफ पैनल। तो ये एक ही साथ आ जाते हैं और तुम उनको यहाँ पर रख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक एक करके ऑप्शन समझते हैं। पहला है हमारे पास फॉन्ट सेक्शंस, ठीक है। तो हम इसमें से जाकर के जो हमें फॉन्ट अच्छा लगता है, लेट्स से हमें एरियल ब्लैक, एरियल कोई भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है, हमने उसको ले लिया एंड सिंपली हमने उसको यहाँ पर अरेंज कर दिया है। लेट्स से ये बायो है श्रुति राजपूत का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइज कम करना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा तो बायो होता नहीं है, तो तुम यहाँ से साइज पहले डबल क्लिक कर लेना, तो तुम्हारा सारा टेक्स्ट जब सिलेक्ट हो जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से तुमको दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे 14 अगर हम साइज कर देते हैं, 14 से और कम कर देते हैं, लेट्स से 11 कर देते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे साइज तुम चेंज होता हुआ देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है, ये वाला ऑप्शन, ये जो है स्पेसिंग का होता है, ये अभी ऑटो पे, तुम चाहो तो स्पेसिंग बढ़ा सकते हो या तो एकदम ही कम कर सकते हो। तो यहाँ से एरोज की हेल्प से तुम जो स्पेसिंग यहाँ पे एडजस्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, अब जैसे 8 हो गया है, 8 बिल्कुल ही कम लग रहा है तो 10 कर दिया जैसे तुमने, तो 108 हो गया ये 10 कर दो जैसे तुम। ठीक है, तो 10 पॉइंट पे ये स्पेसिंग हो जाएगी। यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो यहाँ से जो तुम वर्टिकल स्पेसिंग होती है उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल स्पेस जो होती है उसको एडजस्ट कर सकते हो कि कितने दूर रहेंगे कोई भी लेटर्स, उसके बारे में यहाँ से तुम उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, कमांड जेड कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन है, एक इस तरीके से लेटर्स को खींच तानना हो कभी, तो इस तरीके से आप लेटर्स को खींच तान सकते हो इससे। और लेटर्स को अगर इस तरफ में कभी खींचना तानना हो तो तुम इससे खींच तान सकते हो। ठीक है, तो दीज आर खींचने तानने के ऑप्शन। यहाँ पे स्पेसिंग के ऑप्शन, ये लाइन विड्थ एंड बीच का जो स्पेसिंग होता है ना, जिनको अच्छे शब्दों में बोला जाए तो कर्निंग बोला जाता है, तो लेटर्स के बीच के स्पेसिंग को कर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अब ये क्या चीजें हैं खूबसूरत खूबसूरत, बोल्ड का ऑप्शन है, ये टैलिक का ऑप्शन है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक ऑल कैप्स का ऑप्शन है, ये फर्स्ट लेटर मतलब वैसा और बाकी के सारे छोटे वैसा वाला ऑप्शन है। और अगर तुम्हें पावर लगानी होती है ना कभी, जैसे लेट से हमें इसको पावर बनाना है, ये जो आर लेटर है इसको पावर में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक चीज को पकड़ सकते हैं, कोई भी एक फॉन्ट ले लो तुम। लेट्स से मैंने यहाँ पे एल सेलेक्ट किया एंड इसको आप पावर में तब्दील कर सकते हो, तो तुम दे सकते हो ई टू दी पावर एल हो गया है। एंड नीचे पे अगर तुम्हें लगाना है तो तुम नीचे भी लगा सकते हो, अंडरलाइन करना है तो अगेन अंडरलाइन कर सकते हो, बीच में से उसको काटना है टेक्स्ट को तो वो भी कर सकते हो। इसी तरीके से सारे ऑप्शन तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिनको तुम ट्राई कर सकते हो। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब जैसे इसमें सिर्फ एक ही है रेगुलर, बट अगर यहाँ तुम पॉपिंस वगैरह यूज कर रहे होते हो तो पॉपिंस के काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, थिन, बोल्ड, इटैलिक, तो यहाँ पर तुमको सारा कुछ देखने को मिलता है। अभी पैराग्राफ के तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे तो पैराग्राफ में अभी ये सारा का सारा यहाँ से राइट लेफ्ट अलाइंड है। ठीक है, मैं देखना पड़ता है मुझे कौन सा अलाइंड है, तो ये अभी हमारा सारा का सारा लेफ्ट अलाइंड है। इसको उठाते हैं हम एक बार और यहाँ पर लेकर के आते हैं। और कभी भी अगर तुम्हें देखना हो किस तरीके से सब सही है कि नहीं है, तो कमांड आर या कंट्रोल आर अपने कीबोर्ड प्रेस कर देना, तो तुमको रूलर्स जो है देखने को मिल जाएंगे। अब ये रूलर्स को अगर यहाँ लेकर के आओगे तुम इसके हिसाब से सारी चीजों को अरेंज कर सकते हो अपने डिजाइन में। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से अरेंज है, अगर मैं चाहती हूँ ये इस वाले एज से अरेंज है तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, बट डबल क्लिक कर लेना एक बार, अदरवाइज दिक्कत जाएगी, वो होता नहीं सिलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर में करना है तो सेंटर कर सकते हो। ठीक है, और अगर ओवरऑल चाहते हो तो ओवरऑल के लिए भी ये ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, जस्टिफाई लास्ट टू राइट। और यहाँ पर भी काफी सारे ऑप्शन हैं, बुलेट्स का ऑप्शन है, नंबरिंग का ऑप्शन है, जिसको तुम दोबारा से ट्राई कर सकते हो और इन सब की स्पेसिंग को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टर पैनल और दूसरा हमारा ये पैराग्राफ वाला पैनल। अब इसके अलावा भी काफी कूल कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगी और चाहूंगी कि तुम लोग उसको जाकर के ट्राई करो। तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं। लेट्स सी हमारा टेक्स्ट है, इसको हम बीच में लिख के आते हैं सेंटर में। ठीक है, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे तुमको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आकर के तुमको क्लिक करना है, ध्यान से देखो। एंड यहाँ पे तुम्हें अभी स्टाइल पे क्या लिखा हुआ है, रैप का ऑप्शन है, स्टाइल पे अभी क्या लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ है। तो जैसे ही तुम आर्क पे सिलेक्ट करोगे तो तुम देख सकते हो उसका आर्क पे हो गया। अब तुम्हें कितना बेंड कराना है, उसको कितना नहीं कराना है, वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, कितना उसको किस तरीके से मोड़ना है, तोड़ना है, वर्टिकल डिस्टॉर्शन कितना चाहिए, तो उस हिसाब से तुम उसको एडजस्ट कर पा रहे होगे। पर लेट्स से अभी के लिए हम उसको ऐसे ही रखते हैं। लोअर आर्क भी बना सकते हो, अपर आर्क भी बना सकते हो, अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि आप किस तरीके से इसको यूज करना है। फिश आई वाला जो ऑप्शन होता है वो भी यहाँ पर तुमको मिल जाएगा। काफी सारे ऑप्शन है कूल कूल, तो यहाँ से आकर के तुम ये सारे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ओके कर दोगे और यहाँ क्लिक करोगे तो उस तरीके से तुम्हारा टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर के तुमको मिल जाएगा। अगेन फिर तुम इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बड़ा करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कभी कुछ टेक्स्ट में अगर अलग ही चीज करनी हो तो क्या करना है, ऊपर इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड तुम्हें रैप का ऑप्शन मिल जाएगा जहां से जाकर के तुम सारी चीजें कर पा रहे होते हो। ठीक है, लिए एक डिफरेंस बताती हूँ। ये जो है ये टाइपोग्राफी कहलाएगी। ठीक है, टाइपो, एरियल ब्लैक इज अ टाइपोग्राफी एंड उसका ये जो है रेगुलर, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे फॉन्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट अगर कभी किसी का बदलना हो, हम लेमन लैंग्वेज में फॉन्ट फॉन्ट करते हैं, बट एक्चुअली में ये रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड ये सारे फॉन्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको अगर तुम्हें बदलना हो तो तुम यहाँ से बदल सकते हो, यहाँ से साइजिंग वगैरह बदल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ रैप टूल का मैंने बता दिया, ये कलर का है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे कैरेक्टर और पैराग्राफ वाला पैनल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट पे लेयर्स पे जाकर के अभी तुम कभी भी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो इस साइड पे जाकर के तो तुम्हें काफी सारी प्रॉपर्टीज देखने मिल जाएंगी जब तुम्हें टेक्स्ट में कुछ भी कार्यक्रम करना हो। तो क्या ये चीज सिर्फ टेक्स्ट पे ही काम करती है दोस्तों? तो इसका जवाब है ना, तुम इसको और भी जगहों पर काम कर सकते हो। कैसे? लेट्स से हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, यहाँ से कोई भी ऐसे रैंडम लेकर के रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरीके से एंड
हम वी प्रेस कर देते हैं ताकि हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाए। और अब यहाँ पर लेट्स से हम इसका स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 3 कर दिया ताकि वो थोड़ा ध्यान से दिखे हमें। अब इधर जाओगे, यहाँ लेयर पे जाना वापस से, एंड यहाँ पर अगर तुम क्लिक करते हो तो सेम प्रॉपर्टी का पैनल तुम्हें यहाँ पे भी खुल करके मिलेगा। तो अगर तुम्हें इनर शेडो देनी हो तो तुम दे सकते हो, तुम्हें अगर कलर ओवरले करना है तो तुम कर सकते हो, ग्रेडियंट लगाना है तो लगा सकते हो, ग्रेडियंट पे आ जाओ, ठीक है। एंड ग्रेडियंट अगर लगाना तो लगा सकते हो, ओवरले हटा देते हैं। तो इस तरीके से जो है काफी सारे ऑप्शन जो तुम चाहते हो तो वो तुम यहाँ पर भी इन सब चीजों में भी ट्राई कर सकते हो। वो ये सारे के सारे इफेक्ट्स तुमको यहाँ पर भी देखने मिलेंगे, ये जो हमारा रेक्टेंगल था उसमें भी। सो अब हम शेप टूल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पहला जो टूल है वो है ये रेक्टेंगल वाला या स्क्वायर वाला बोल सकते हो। इसमें कभी भी कोई फिल कलर डालना हो तो यहाँ से आकर के आप सिंपली फिल कलर्स डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाला है, ग्रेडियंट डालना है तो यहाँ से आकर के आप ग्रेडियंट डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे, बेसिक्स, ब्लूज। तो जैसे अगर हम ब्लू वाला खोलते हैं एंड आई लाइक दिस पर्टिकुलर वन, तो हम इसको खोल सकते हैं और यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट आपको करने होंगे आप वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर कोई और एक कलर ऐड करना है आपको, या आपको इनको खसकाना है, या आपको कलर चेंज ही करना है, तो या ओपेसिटी चेंज करना है, या आपको उसका टाइप चेंज करना है, सारी चीजें आप जो है यहाँ से कर पाओगे। एंड ओके करके बस यू आर हैप्पी, आप ओके कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बताती हूँ शेप्स के बारे में। जैसे ही आप ये रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पर आओगे और अगर आप इसको कहीं पे भी कैनवस में क्लिक करते हो तो आपसे ये प्रॉपर्टीज पूछता है। तो लेट्स से मुझे चाहिए कि मेरा रेक्टेंगल जो है एक तरफ से उसकी लेट्स से 200 जो है वो रहे, कॉर्नर रेडिया है, ठीक है। एंड हम ओके प्रेस करते हैं तो अब तुम देख सकते हो उसने हमें उस हिसाब से रेडियस बना करके कॉर्नर रेडियस वाला दिया हुआ है। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो सिंपली वी टूल सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि वी प्रेस करना अपने कीबोर्ड पे। इसके बाद हमारे को यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, तो यहाँ से भी आप कॉर्नर रेडियस जो है एडजस्ट कर सकते हो क्या आराम से, और इसको रोटेट करना हो, सारी चीजें करना हो तो कर सकते हो। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एकदम बताया था कि कभी भी कोई भी अगर तुम टूल यूज कर रहे हो तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज तुमको कहाँ मिलती हैं, ऊपर ऑप्शंस बार में। तो यहाँ पे तुम्हें इसकी हाइट वाइट सारी चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी, उसका एक्सेस वैक्सेस देखने को भी मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज पैनल में आओगे तो यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज तुमको देखने को मिलेंगी। पहला फिल, जो कि हमने अभी देखा कि हम नीचे से भी एडजस्ट कर सकते हैं उसके फिल को। उसके बाद स्ट्रोक का ऑप्शन है, तो जैसे अगर ये हमारा सिंपल सा इंसान है, इसको अभी छोड़ते हैं हम, यहाँ से भी आप स्ट्रोक एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से भी स्ट्रोक्स जो है ऐड कर सकते हो। लेट्स से आपको ब्लैक कलर का स्ट्रोक चाहिए, आप ब्लैक कलर का ऐड कर दो। उसकी विड्थ कितनी रखनी है, उसका डैश स्टाइल चाहिए आपको, किस स्टाइल का चाहिए, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसका ये जो है ये भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस। अभी आप देख सकते हो हम इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके आजू बाजू एकदम वो भी आ गया, स्ट्रोक आ गया। अब स्ट्रोक के साथ भी आप बहुत सारी छेड़छाड़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो है उसकी सारे के सारे कॉर्नर रेडियस के बारे में डिटेल्स आपको दिखाई गई हैं, और कैसा आपको कॉर्नर, जो उसका कॉर्नर है ना, आपको एज कैसे चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। इसके बाद अगर हम इसको डुप्लीकेट करते हैं इस वाले रेक्टेंगल को और यहाँ नीचे लेकर के आते हैं, ठीक है, इधर पे लेकर के आते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेकर के आते हैं, ज्यादा ही नीचे हो गया, और शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे पाथ फाइंडर में। तो जैसे ही अगर आप यूनाइट पे क्लिक करोगे तो ये दोनों यूनियन हो जाएगा, अगर इस वाले पे क्लिक करोगे तो उसका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर इस वाले पे क्लिक करोगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा जो भी एरिया है, और इस वाले पे क्लिक करोगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चैनल्स का ऑप्शन है, इनका भी हमें कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ पाथ्स फाइंडर का ऑप्शन जो है ये यही करता है कि आपके दो शेप्स को कंबाइन कर देता है, इसके अलावा सब्ट्रैक्ट कर देता है, इसके अलावा इंटरसेक्ट कर देता है, और इसके अलावा एक्सक्लूड भी कर देता है। तो अगर तुम्हें कभी कोई कस्टम शेप बनाने की इच्छा हुई तो यू कैन यूज पाथ फाइंडर की गाइडलाइंस, ठीक है। तो यहाँ से तुम उनको यूज कर सकते हो एंड यू विल बी एबल मेक सम गुड न्यू यूनिक शेप्स। ये तो हमने बात कर ली रेक्टेंगल की। अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास एलिप्स टूल है। सिंपली एलिप्स के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है तुमको। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो तुम्हारे पास सर्कल भी आ जाएगा, उसके लिए भी ऑलमोस्ट सारी सेम प्रॉपर्टीज तुमको यहाँ पर देखने की मिलेंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारे पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को भी अगर यहाँ से ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर तुमको इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर तुम्हें इक्वल वाला चाहिए, इक्विलेटरल तो पता ही होगा भाई, सारी साइजेस जो है इक्वल होना चाहिए, तो वो वाला ट्राइंगल भी तुम बना सकते हो। इसके अलावा उसका कॉर्नर रेडियस कैसे रखना है वो भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो ओके प्रेस कर दोगे तो तुम्हारे पास एक अच्छा सा ट्राइंगल बन करके आ जाएगा। और भी ट्राइंगल बना सकते हो और इनमें भी सेम प्रॉपर्टीज का तुम उपयोग कर पा रहे हो। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है पॉलीगन का। तो पॉलीगन जैसे आप बनाना चाहते हो यहाँ पर ऐड कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स का ऑप्शन मिलता है आपको। लेट्स से मुझे एक पॉलीगन बनाना है विद 10 एजेस, ठीक है, 10 साइड्स, तो आप यहाँ पर उसको क्लिक कर सकते हो। आपका कॉर्नर रेडियस आपको कितना चाहिए है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं लिख देती हूँ 70, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर तुम देखोगे तो एक 7 वाला बन करके आ गया। दोबारा से आप क्लिक करोगे, स्टार रेशियो को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, 40 कर दो, जैसे यहाँ पे हम 40 कर देते हैं। स्मूथ, स्टार, इंटेंस, फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सिमेट्रिक,
और राइट, अब देखते हैं क्या मिलेगा। तो इस तरीके का कुछ हमें शेप मिल जाएगा देखने को। अब इनमें ये जो एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, इनके थ्रू आप मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पे एक तुम्हें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो है ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे तुम्हें अगर कोई भी एडजस्टमेंट करना हो तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक पाथ सिलेक्शन टूल है और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद लेट्स से तुम्हें ये वाला जो है इसको ऐसे खींच करके आगे लेकर के जाना है और कोई भी कस्टम यस कर देना, कोई भी कस्टम शेप बनाना है इस तरीके से, तो तुम इसमें जो है उसमें और कस्टमाइजेशन जो है ऐड कर पाओगे और इस तरीके से वो शेप जो है एडजस्ट हो पाएगा बाय यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो काफी सिंपल सा है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टम शेप्स का। तो जैसे आप कस्टम शेप्स पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे तुमको काफी सारे हाथी घोड़े ये सब मिल जाएंगे, बोर्ड्स मिल जाएंगी। तो जैसे अगर हमें एक नाव बनानी है और हम ये लेकर के आते हैं एंड सिंपली यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से, तो हमारी नाव भी आ चुकी है। एंड अगेन अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे तो हम उसको भी एडजस्ट कर पाएंगे, बट यू कैन सी राइट। तो अगर तुम कोई पोस्टर बना रहे हो और उसमें नाव की जरूरत है तो तुम जो है कस्टम शेप्स यहाँ से लेकर के आ सकते हो। पर दोस्तों ये तो बात हो गई कि जनरल शेप्स हैं, हम उनको कंबाइन करके उनको एडजस्ट करके काफी सारी चीजें कर सकते हैं, सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं। लेकिन क्या हमें अगर कुछ और ही अलग से ड्रॉ करना है बेसिक से तो क्या किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए हमें पेन टूल की जरूरत पड़ेगी। तो पेन टूल का बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, इस तरीके से तुम जो है ड्रॉ कर सकते हो। और जैसे तुम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लेकर के आओगे इस तरीके का, देखो तुमको कंबाइन वाला वो ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका शेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके अंदर अगर आपको कोई फिल कलर भरना है तो आप फिल कलर भी भर सकते हो। तो ठीक है, तो इस तरीके से बना दिया जाएगा शेप को। और यहाँ पर जो है अभी लिखा हुआ है पाथ, तो तुम शेप पे क्लिक कर देना तो शेप हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ से तुम कोई भी शेप बनाना चाहोगे तो वो शेप बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर तुम पाथ पे रखोगे तो वो सीधा सीधा लाइंस बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे अभी हमने एक शेप बनाया है, इसको एंड करके, और इसको अगर हम यहाँ पर जाकर के पाथ कर देंगे तो फिर वो पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से पाथ बना, देखो ठीक है। एंड इस तरीके से मतलब वो लाइन बनाएगा, फिल कलर शेप नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे ऊपर ऑप्शन रहते हैं। मैंने पहले बताया ऑप्शन बार जो है उसमें सारे ऑप्शन तुमको देखने को मिल जाएंगे। तो कभी भी कोई दिक्कत हो तो एक बार ऊपर जाकर के देख लिया करना। तो इस तरीके से जो अगर आपको कभी कोई कस्टम शेप बनाना पड़ गया तो तुम उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? अपने पेन टूल का यूज करोगे। अब यहाँ पे पेन टूल में देखो 2-3 चीजें और होती हैं। एक कर्वेचर टूल भी है, ये वाला। अब इससे होता क्या है, कभी भी तुम्हें कर्व से रिलेटेड कुछ बनाना हो ना, जैसे यहाँ पे सेमी सर्कल बनाना हो, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से काम करता है। ये देखो तो उसने हमें बनाने में हेल्प करी है। अब इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाती है, बहुत आराम से आपको कभी भी कर्वेचर बनाए हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसके लिए जो है ये वाला टूल बहुत बेस्ट होता है। कर्वी लाइंस बनानी हो, ब्लॉब शेप्स बनाने हो, ऑर्गेनिक शेप्स बनाने हो, तो उसके लिए तुम कर्वेचर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्री फॉर्म पेन का, इसको तुम्हें यूज कर लेना है, कुछ नहीं है। इसके अलावा ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं ये बता देती हूँ। यहाँ पर एड एंकर पॉइंट का ऑप्शन है। तो जैसे तुम्हारा कोई सिलेक्शन है, लेट्स से हम कोई सिलेक्ट करते हैं शेप को, हमने शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये ऐड एंकर पॉइंट वाला हमने लेकर के आए। एंड अब यहाँ पर जो है हम कोई भी एंकर पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किया, तो अब इसमें होगा क्या, तुम्हारे पास ये जो है कंट्रोल्स आ जाएंगे। तुम यहाँ से इसको घुमा सकते हो, इसको उठा सकते हो, बड़ा कर सकते हो। एंड वंस यू आर हैप्पी क्लिक ऑन एस्केप, और तुम्हारा शेप जो है पहले ट्राइंगल था और अब ये हो गया है। तो ये जो है एंकर पॉइंट्स की हेल्प से तुम एक पॉइंट ऐड कर देते हो और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। सिमिलरली अगर एंकर पॉइंट तुम्हें रिमूव करना होगा तो यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन है, विच यू कैन ट्राई गाइस। ओके, तो इस तरीके से हमने पेन टूल के बारे में सीखा कि डिलीट क्या करते हैं, ऐड कैसे करते हैं पॉइंट्स को। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक चीज और सीखी है, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, कि अगर कोई शेप का हमें कुछ करना हो तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट ए है, उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने शेप्स के बारे में सीखा, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगन, लाइन भी सेम ही है चीज सारी कुछ, और कस्टम शेप्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उनके बारे में। ठीक है, और सिमिलरली अगर एक बार क्लिक करते हो और अगर एंटर करते हो जो भी प्रॉपर्टीज, तो उसके हिसाब से तुम्हारे पास कस्टम शेप भी बन करके आ जाता है, जैसे नाउ हमने अभी देखी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट शेप्स। और राइट, तो अब हम एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा, अगेन नहीं होगा तो आप विंडोज से जाकर के ले लेना इसको। यहाँ पर आप जैसे आओगे आपको यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे। लेट्स से मैंने यहाँ ब्लैक एंड वाइट जो है अप्लाई किया है। नाउ वी हैव टू सी आर लेयर्स का पैनल। तो यहाँ पर आकर के देखोगे तो जो भी नीचे लेयर रहती है ना, उस पर सब पे ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये जितने भी हमने इफेक्ट्स लगाए हैं ये ऑलरेडी प्रीसेट देखो बने हुए हैं, उसमें कर्व कितना है, क्या कितना है, तो खुद से जो है बना करके प्रीसेट है हमारे पास, हमने अप्लाई किया तो हमारे पास एग्जैक्टली एक अच्छा ब्लैक एंड वाइट जो फॉर्मुलेशन आ गया है। अंडू कर देते हैं एक बार। यहाँ पर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो आप सिंगल एडजस्टमेंट पे जैसे ही जाओगे ना यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो प्रीसेट हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यहाँ पर आकर के आपके पास सिंगल एडजस्टमेंट के ऑप्शन भी आ जाते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है लेवल्स के बारे में। अब यहाँ पे जो चीज़ ब्राइट पे है ना, अगर यहाँ पर से लेकर के आओगे तो वो
ये डार्क पे तो डार्क होता जाएगा और डार्क होता जाएगा, ठीक है। एंड ब्राइट पे और इसको यहाँ लेकर के आओगे तो ये और ब्राइट होता जाएगा, ब्राइट होता जाएगा, ठीक है। और जो मिड टोन्स हैं उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो है बीच में जो हमारे पास ये सर्कल काइंड ऑफ चीज़ है, ये जो है बीच के मिड टोन्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। तो ये भी, इसमें भी आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको करना हो लेवल्स को एडजस्ट करना हो तो आप कर सकते हो। अगर कोई इमेज है जो कि बहुत डल है तो आप उसकी ब्राइटनेस को या उसको ब्राइट कर सकते हो, जो कि अलग बैकग्राउंड पे हो, तो उसके लिए काफ़ी काम आ जाती है, ठीक है। अब दोबारा से एडजस्टमेंट पे जाते हैं। ये हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की जिसका नाम था लेवल्स। दूसरी प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस में क्या होता है दोस्तों, जब भी आपकी डिज़ाइन में कलर की क्वांटिटी कम रहती है, उसको एडजस्ट करने के लिए या उसको डालने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मुझे कलर्स हल्के से डल लग रहे हैं लेट्स से, तो यहाँ से मैं अगर वाइब्रेंस बढ़ाऊंगी तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो इमेज में ऑटोमेटिकली एक पॉप आ जाएगा। एंड सैचुरेशन के थ्रू भी जो है आप सेम चीज़ कर रहे होते हो, ठीक है। तो जब भी आपकी कलर की क्वांटिटी कम हो, आपको इंक्रीज़ करना हो, तो यू कैन यूज़ इट। अब इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो वो यहाँ पर हम लेयर्स पे आएंगे वापस से, एंड हम यहाँ से उसको एडजस्ट करते हैं। पहले इसको हटाते हैं लेवल्स को। अब हमारा पहले का बैकग्राउंड कैसा था, पहले का इमेज कैसा था, कुछ इस प्रकार का था, डल लग रहा है। जैसे ही हमने इसमें वाइब्रेंस वगैरह डाला तो इस तरीके का दिखने लगा, हल्के से जो ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, सारे पॉपअप होने लग गए। तो ये हमने कैसे किया, एडजस्टमेंट पैनल की हेल्प से किया, ठीक है, देख सकते हो। ऑलराइट ना, अब हम दोबारा से आते हैं। एक प्रॉपर्टी और मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ है ब्लैक एंड वाइट वाली। तो यहाँ से अगेन आपके डिज़ाइन में जितने भी रेड्स होंगे आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ हमारे रेड थे ना, हमें याद है, तो हम उसको अगर ब्लैक करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो वाइट हो जाए, तो उस तरीके से आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट में भी कई बार होता है कि आप बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हो एक परफेक्ट ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को बनाने के लिए। अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो हम जो है हमारे पास प्रीसेट तो है ही, तो वो हम यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। एक और एडजस्टमेंट है जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है ह्यू एंड सैचुरेशन। बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। यहाँ पर आओगे, पहले इन सबको हाइड कर दूँ, ठीक है। एंड या अब हम एडजस्टमेंट पे आए हैं, तो हम सबसे पहले ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, आप कलर वाइज एडिट कर सकते हो। लेट्स से आपके पास कोई आपके डिज़ाइन में हल्का सा ऑरेंज कलर है ना, तो हम इसको जो है बढ़ाना चाहते हैं, इसका सैचुरेशन सिर्फ ऑरेंज का, तो आप यहाँ से सिर्फ ऑरेंज कलर का जो सैचुरेशन है बढ़ा सकते हो, उसकी लाइटनेस भी जो है बढ़ा सकते हो। नाउ अगर हम लेयर्स पे जाएंगे एंड इफ़ वी सी बिफोर एंड आफ्टर, तो इस तरीके का था एंड ये ऐसा हो गया। तो इस तरीके से जब आपके पास कलर्स का आपको एडजस्टमेंट करना हो ना, तो आप यहाँ से जा करके सिंगल कलर्स के लेकर के एडजस्टमेंट कर सकते हो। रेड ले सकते हो, येलो ले सकते हो, उसकी लाइटनेस जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो, और कोई कलर करेक्शन करना हो तो वो भी कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ह्यू एंड सैचुरेशन में कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बात करी है 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में दोस्तों। एक हमारा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है, उसका तो आपको पता ही होगा। बाकी दूसरा है लेवल्स। इसके अलावा हमने बात की वाइब्रेंस की, इसके अलावा हमने बात की है ह्यू एंड सैचुरेशन की, इसके अलावा हमने बात की है ब्लैक एंड वाइट की। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को भी आप इसी तरीके से एक इमेज में लगा करके देख सकते हो, बिफोर और आफ्टर लेयर्स पे आकर के देख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ पैनल जो होता है उसमें सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई रहती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स, कि आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपनी एक पर्टिकुलर इमेज के सीन को, ठीक है। अब हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर। लेट्स से हमारे पास ये यंग लेडी है, यहाँ पर अगर हमको कुछ अप्लाई करना है या हम इसकी शर्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से जस्ट इन थिंक आया दिमाग में, तो हम उसको कवर करते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल हम लेते हैं। सबसे पहले हम इसका क्विक सिलेक्शन बनाते हैं। एक शर्ट हमें यहाँ से चाहिए थी, शिफ्ट प्रेस कर लेना तो वो सारे एरिया जो है वो लेता जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया है तो उसको भी क्लिक करके वी कैन सिलेक्ट। आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ लेयर्स पे आ जाओ वापस से। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन देखो। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे सॉलिड कलर पे चले जाना, ठीक है। जैसे ही सॉलिड कलर पे जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रीनिश काइंड ऑफ, ओके कर देना है, ठीक है। देन यू हैव टू गो ऑन दिस लेयर मोड, और यहाँ पर आकर के अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, कलर बर्न कर देते हो, जो भी कर देते हो, लेट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो अब ऐसा लग रहा है कि वो टी शर्ट का ही कलर जो है ग्रीन हो गया। तो कभी भी टी शर्ट का कलर चेंज करना हो या कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। अंदर से अभी ये वाइट है, इसको भी सिलेक्ट करके यू कैन डू द सेम प्रोसेस, और तुमको दोबारा से इसका कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक बार में हो जाएगा। अब इसमें मान लो तुम्हें कोई इफेक्ट लेकर के आना है, ठीक है। अगेन जस्ट एन एग्जाम्पल, हम यहाँ से कोई लेकर के आते हैं, बादल लेकर के आते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ये हमारे बादल आ गए। इनको थोड़ा सा बादलों को बड़ा करेंगे यहाँ से, इस तरीके से सेंटर में अरेंज कर देना बढ़िया तरीके से इसको, लाइक दिस। ऑलराइट, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस कर लेना तो ये जो है मर्ज हो जाता है, तुम्हें पता ही है। तो ये मर्ज हो गया है।
अब यहाँ पे अगेन इसमें भी जो है हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए। तो लेट्स से हमें कलर डॉज करना है या कुछ करना है, तो स्क्रीन अगर हम कर देते हैं तो हमारी बहुत सुंदर सा जो इफेक्ट है हमारी टी शर्ट में बादलों वाला बन करके आ गया है। इसकी ओपेसिटी अगर कम कर दोगे हल्की सी, तो होगा क्या, जो हमारा ग्रीन कलर है वो देखने में तुमको आता जाएगा, और साथ ही साथ में जो बादलों का टेक्सचर है वो भी हमारे डिज़ाइन में आ गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से क्रिएटिव चीज़ तुम कर सकते हो। तो मैंने 2 चीज़ों के बारे में बात की है, पहला एडजस्टमेंट के बारे में, इसमें कुछ तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करने हैं, कुछ मैंने बता दिए हैं। बाकी अगर ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है तो तुम यहाँ पे प्रीसेट्स भी जो बने बनाए हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। बाकी हमने इसमें कलर्स कैसे चेंज करते हैं टी शर्ट के, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसलिए इसके बारे में भी बात की है कि आप कैसे इसके कलर जो है चेंज कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट सम हीलिंग टूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास पहला है स्पॉट हीलिंग टूल्स। तो कभी कोई स्पॉट हुआ उसको हील करना हो तो तुम उसके लिए जो है इस टूल का यूज़ कर सकते हो और इससे वो हील हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास रेड आई का टूल है। तो कभी भी लाल आंखें हो जाती है ना, जैसे फोटो खींच रहे हैं रेड हो गई हैं, तो उसको जो है यहाँ से करेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रिमूव टूल भी है। तो कुछ अगर रिमूव करना हो, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, एक इमेज है हमारे पास काफ़ी अच्छी सी, जैसे हमें ये रिमूव करना है, ठीक है। तो हम इसको जा करके यहाँ से सिंपली आएंगे एंड रिमूव टूल पे क्लिक करेंगे। इनका शॉर्टकट है जी, एंड सिंपली यहाँ पे ऐसे स्पॉट पे कर देना है, तो वो रिमूव कर देगा उतना एरिया को और कल मिला के वहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो उसने एरिया को वो कवर करके हटा देगा बढ़िया तरीके से। इसके अलावा हमारे पास एक और ख़ास टूल है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि है, एक मिनट इसको रिमूव हो जाने दो पहले। तो कभी भी किसी टूल के बारे में जानना हो तो उसके सामने ऐसे हल्का सा होवर कर देना, तो इसका भी फंक्शन जो है तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कोई भी इमेज के पार्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसको मूव कर सकते हो। उसका शॉर्टकट जो है वो जी है, और जो एरिया बच जाएगा उसको फिलअप कर देगा। तो कुल मिला के रीटचिंग के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, इतने ही टूल्स हैं हमारे पास जो एज अ बिगिनर आपको ज़रूरत पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रह गई है वो है कि हमारे पास जनरेटिव फिल का ऑप्शन आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम जैसे एक सिलेक्शन टूल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम जनरेटिव फिल पे क्लिक करते हैं एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बर्ड्स, ठीक है, स्मॉल बर्ड्स या जो भी लिखना है तुम्हें, जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल बर्ड्स एंड यू हिट ऑन क्रिएट। तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छे ऑप्शंस जो है वो क्रिएट करके दे देगा, जो कि आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी काम का जो है जनरेटिव फिल का ऑप्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। कोई एरिया नहीं है तो उसको भी क्रिएट कर सकते हो, किसी इमेज को कंप्लीट करवा सकते हो, कोई चीज़ ऐड करानी है तो ऐड करा सकते हो। सिंपली यू हैव टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट और उस हिसाब से वो जो है आपको काम करके दे देगा। अब यहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस भी देता है वो, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। तो उसने, क्योंकि हमने इस जगह पे सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे हमने वो लाइन टाइप की बनी हुई है, तो उसने बेचारे गरीब ने वो गलत समझ लिया है। बट हाँ, जितने ज़्यादा डिटेल्स दे दोगे तो उस हिसाब से वो आपको अच्छे रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। तो अब सोच रही हूँ एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी हो ही जाए, तो हम बोर्ड का कोई रिलेटेड पोस्टर बनाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत की, इतना कुछ देखा है तो एक पोस्टर बनाना तो बनता ही है। तो हमें ये कुछ नहीं, अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है एंड इसके बाद हमें न्यू फाइल पे क्लिक करना है। जो भी डिमेंशंस चाहिए, इस बार हम 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स वाला ले रहे हैं एंड विल हिट क्रिएट। तो हमारे पास एक नया कैनवस आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज़, हमारी इमेज जो है उसको इंपोर्ट करना है, यहाँ पर लेकर के आना है और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे कि मैंने दिखाया था। तो तुम लोग साथ में करते जाना। अब जो हमारा प्रोडक्ट इमेज है इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे। तो इसको एकदम सेंटर में इस वाले हैंड पे जो है हम लोग अरेंज कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट सब्जेक्ट करना पड़ेगा हमको, नीचे हमारे पास ऑप्शन है, अदरवाइज ऊपर से भी ले सकते हो, और भी ऑप्शन इतने सारे सिखाएं किसी भी तरीके से। एंड इसको हम मास्क कर देंगे। मास्किंग से क्या होगा, पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिमूव बैकग्राउंड वाली इमेज नहीं है, वो हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाइट वाइट हो गया है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका तो बहुत सोल्यूशन है। तो यहाँ पर सिंपली जाओगे तो यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क का नीचे ऑप्शन है, तो ये ऊपर तो सारा कुछ है ही है, नीचे जो है सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन तुमको मिल जाएगा। यहाँ से आकर के तुम जो है अपनी ये जो टूल्स हैं जो तुमको दिए हुए हैं इस वाले हाथ पे, यहाँ पर तुम देख सकते हो रिफाइन एज ब्रश टूल, इनसे जो तुम है रीस्टोर कर सकते हो। तो जो तुम्हारा लाइट एरिया दिख रहा है इस पर सिंपली इस तरीके से तुम रीस्टोर कर सकते हो। तो हम फटाफट रीस्टोर करते हैं और कुछ चेंजेस रह जाएंगे तो उनको करके एंड फाइनल करते हैं अपनी इमेज को। तो अब हमारी जो है इमेज का हो गया है सॉर्ट सारा, तो हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारा बैकग्राउंड। तो हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड की लेयर को अनलॉक कर लेना है एंड यहाँ हमारा जो बकेट टूल है उससे आकर के हम कलर यहाँ पे पटक देंगे। अब ये जो कलर है इसमें मैं चाहती हूँ ग्रेडियंट रहे, ठीक है। तो हमारे पास नीचे मैंने फिर बताया हमारे पास सॉलिड कलर के नीचे उधर पे ऑप्शन रहता है ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट जो है मैं सर्कुलर भी ले सकती हूँ, लीनियर, मतलब लीनियर है अभी, रेडियल भी हम ले सकते हैं। तो हम रेडियल ही लेने वाले हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास अगेन प्रीसेट्स काफ़ी सारे बन करके आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है हम, मुझे जो पसंद आएगा हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं बढ़िया से, थोड़ा सा आराम से टाइम दे करके करना। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स को ट्राई करती हूँ और फिर तुमको बताती हूँ मैंने फाइनल कौन सा
ऑलराइट, सो वेरी सिंपल। नाउ विल ऐड टेक्स्ट। तो टी प्रेस करके हमारा जो बोर्ड का है मेन टेक्स्ट उसको हम ऐड करेंगे, बड़ा सा कर देंगे और पीछे लगाएंगे। सो नाउ इट इज़ ऑल अबाउट एडिंग टेक्स्ट और उनका थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने के बारे में। तो लेट मी अरेंज माई टेक्स्ट। उनकी ओपेसिटी वगैरह कम करके मैं सारे टेक्स्ट को जो है अरेंज करती हूँ। यू एन्जॉय द टाइम लैप्स, अदरवाइज बोर हो जाओगे। ओके ओके, सो ऑलरेडी लुकिंग गुड। हमारा बेसिक टेक्स्ट हो गया है। अब हम एक बटन काइंड ऑफ बनाएंगे जिसमें हम प्राइसिंग वगैरह लिखेंगे। तो उसके इफेक्ट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर तो टेक्स्ट का ही काम रह जाएगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो आर रेक्टेंगल इज़ रेडी। इसका हल्का सा कॉर्नर रेडियस मैंने दे दिया है। यहाँ से आकर के हम फिल कलर चेंज करेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पर इसका कलर वाइट कर देंगे, सॉलिड कलर भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से आएंगे एंड विल सेलेक्ट वाइट। इसके बाद इसका लेयर्स पे जाकर के ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर देंगे। तो लेट्स ट्राई सम ब्लेंडिंग मोड्स। जो अच्छा लगेगा बढ़िया सा तो हम उसको ही रखेंगे। मेरे हिसाब से ओवरले काम कर जाएगा, तो हम ओवरले भी ट्राई करेंगे, बट लेट्स सी, क्योंकि कोई भी काम कर सकता है सही से। तो ओवरले इज़ गुड। हम इसके साथ जाएंगे, इसमें हम कुछ इफेक्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो तुमको पहले ही बताया है कि कैसे लगाया जाता है, राइट? तो सिखाया हुआ है। तो हमको एम्प्टी स्पेस में जो है जाकर के 2 बार क्लिक करना है इधर पे, एंड यू विल हैव दिस कॉलम। अब यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पर थोड़ा इसको खसकाते हैं, अदरवाइज हमको दिखेगा नहीं हम क्या करें क्या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास बिवेल का है, इनर शैडोज़ का है। तो तुमको जो लगाने तुम वो लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए हम जाने वाले हैं ड्रॉप शैडोज़ के साथ। अदरवाइज कुछ और भी ट्राई कर सकते थे, बट समय की तंगी के कारण जो है हम ड्रॉप शैडोज़ में ही थोड़े बहुत इफेक्ट्स को ट्राई करेंगे। एंड उसमें भी आप जो है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ अच्छे इफेक्ट्स लगा सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम एकदम सिंपल रखेंगे। लेट मी टेस्ट। जो अच्छा लगेगा उस प्रॉपर्टी को रखेंगे, एंड हमारा जैसे ही बटन रेडी हो जाएगा उसके बाद हम लोग फटाक से टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे, उसमें लगे हाथ। ओके, तो हमने जो भी टेक्स्ट वेक्स्ट था उसको ऐड कर दिया है, बॉक्स को भी फिट कर दिया है। ये जो ऊपर का टेक्स्ट है बॉडी टेक्स्ट उसको हम चेंज कर देंगे बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ कमी है। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, सिमिलर बॉक्सेस बना करके और जिसके वेरिएंट्स हैं और जो कलर्स हैं वो भी ऐड कर सकते थे साइड में से। इसके अलावा उसका लोगो ऐड कर सकते थे, अ लॉट टू ऐड। बट मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। हम ये जो इसमें से बीच में स्पेसिंग वगैरह है लेटर्स की, उन सबको एडजस्ट करके एंड हम इसको फाइनलाइज करते हैं। एक्सपोर्ट करने का और बता देती हूँ, इसको फाइनल टचेस दे देते हैं ये थोड़े से। एंड नाउ लेट्स एक्सपोर्ट इट। एक्सपोर्ट करने के लिए भी 2 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। एक ये हमारा ऊपर जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, क्विक पीएनजी वाला, एक वो ऑप्शन होता है। और दूसरा हमारे पास होता है क्विक एक्सपोर्ट एज, जो भी इमेजेस जो है तुम्हें करनी हो, जैसे पीएचडी है, ये वो फाइल्स कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमने कर दिया है। अब ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, पता नहीं आज मेरे फोटोशॉप को क्या हो गया, बहुत धीरा चल रहा है। बट यहाँ पे जो है हम प्रैक्टिस, कुछ भी नाम दे दो रैंडम, जो भी देना है, स्पेलिंग भी गलत लिख दी, खैर छोड़ो। अब दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, ये एक्सपोर्ट पे जा करके अगेन एंड एक्सपोर्ट एज पे कर सकते हो। तो यहाँ से जा करके तुम दूसरा जो भी तुम्हें, अभी तुम्हें पीएनजी कर रही हो तो पीएनजी के नाम से ही सेव कर लेता है, तो एक पीएचडी फाइल भी तुम सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों तुम अपनी फाइल्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हो, सेव करते हो, नाम दे देते हो। ऑल गुड, यस। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। तुम्हें पता है बहुत मेहनत लगती है, टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो बनाने पड़ता है। तो प्लीज ड्रॉप अ रियली गुड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुमने पूरा देखा है कि नहीं देखा है। ऑल्सो ड्रॉप अ येलो स्टार और अ येलो हार्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट आई नो किसने अभी तक देखा है, लाइक अभी तक देखा है। एंड आई सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे फ्राइडे 4 PM एंड फॉर मोर कोर्सेज डू लेट मी नो तुम्हें क्या और कोर्सेज चाहिए हैं। एंड आई सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे फ्राइडे 4 PM। सी यू, बाय।